हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी दुनिया में जहां हम इस बाहरी शोर शराबे से दूर एक बिल्कुल शांत और ताकतवर दिमाग की नींव रखने जा रहे हैं। आज का ये सफर सिर्फ एक वीडियो या ऑडियो नहीं है, ये आपके अंदर की उस दुनिया का दरवाजा खोलने की चाबी है जिसे शायद आपने सालों से बंद करके रखा है। जिंदगी में सच्ची शांति, मेंटल पीस और एक ऐसी आज़ादी जिसे आपसे कोई छीन ना सके। अगर आप ये सब पाना चाहते हैं तो आज के इस सफर में मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आज़ाद डायनेस्टी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि अपने दिमाग को पावरफुल कैसे बनाएं। आज़ाद डायनेस्टी का एक ही मकसद है, आपकी सोच की जंजीरों को तोड़ना, ताकि आप अपनी जिंदगी के असली मास्टर बन सकें। आज हम दो ऐसी बेहद डीप और पावरफुल फिलॉसफीज को एक साथ जोड़ रहे हैं जिनका असर सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपकी आत्मा पर होता है। पहला है अ कोर्स इन मिरेकल्स, एक ऐसी स्पिरिचुअल और दार्शनिक किताब जो हमें बताती है कि ये दुनिया जिसे हम इतना सच मानते हैं, जो दुख और तकलीफ हम महसूस करते हैं, वो असल में हमारे अपने ही ईगो का बनाया हुआ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है इमोशनल फॉरगिवनेस, यानी किसी को दिल की सबसे गहरी गहराइयों से माफ करने का साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रोसेस। जब हम साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल अप्रोच और स्पिरिचुअलिटी की इस डीप अंडरस्टैंडिंग को एक साथ मिला देते हैं तो हमारे अंदर सालों से जमा हुआ गुस्सा, सारी नेगेटिविटी, ओवरथिंकिंग और पास्ट का सारा बोझ हमेशा के लिए जलकर राख हो जाता है। कभी किसी अकेले पल में शांति से बैठकर अपने आप से ये सवाल पूछिए, आपका दिमाग हमेशा इतना रेस्टलेस क्यों रहता है? क्यों हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी चलती रहती है, भले ही हम बाहर से कितने भी शांत क्यों न दिख रहे हों? क्यों हम पास्ट की बातों को, पुराने दुखों को और किसी के द्वारा दिए गए जख्मों को इतनी कसकर पकड़ कर बैठे रहते हैं? ध्यान से सोचिए और विजुअलाइज कीजिए। किसी ने हमारे साथ सालों पहले कुछ बुरा किया था, किसी ने हमारा दिल दुखाया था, किसी अपने ने धोखा दिया था, किसी ने हमारे पैसे मार लिए थे या भरी महफिल में हमारी बेइज्जती की थी। आज इस वक्त वो इंसान शायद हमारी जिंदगी में कहीं है भी नहीं, शायद वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, खुश है और उसे हमारी याद तक नहीं है। लेकिन हमारा क्या हाल है? हम उन बुरी बातों को सालों तक अपने दिमाग में एक लूप की तरह, एक टूटी हुई रिकॉर्ड प्लेयर की तरह चलाते रहते हैं। हम हर रोज उस दर्द को दोबारा जीते हैं। हमारा दिमाग उस पुरानी फिल्म को बार बार रिवाइंड करके प्ले करता है। इमोशनल फॉरगिवनेस की साइकोलॉजी बहुत साफ और थोड़े कड़वे शब्दों में कहती है कि जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उस इंसान को कोई सजा नहीं दे रहे होते। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप असल में अपने ही अंदर जहर का एक प्याला पी रहे होते हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि मौत सामने वाले की होगी। ध्यान से सुनिए इस बात को, ये कितनी अजीब और बेवकूफ़ी भरी बात है ना। अनफॉरगिवनेस यानी माफ न कर पाने की आदत एक बोझ नहीं बल्कि एक आग है। ये एक ऐसी आग है जो किसी और को नहीं बल्कि आपके अपने ही माइंड, आपकी बॉडी और आपकी आत्मा को अंदर से जला रही है। मॉडर्न साइंस और न्यूरोलॉजी भी इस बात को साबित कर चुकी है कि जब आप पुराने गुस्से और रिजेंटमेंट को होल्ड करते हैं तो आपकी बॉडी और दिमाग हमेशा फाइट और फ्लाइट यानी सर्वाइवल मोड में रहते हैं। आपके ब्लड में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स लगातार रिलीज होते रहते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? आपकी इम्यूनिटी गिरती है, आपकी नींद आनी कम हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आपकी फोकस करने की या कुछ नया क्रिएट करने की पावर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आप मेंटली पैरालाइज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग माफ क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्या है जो हमें माफ करने से रोकता है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा भ्रम। लोगों को लगता है कि माफ करने का मतलब है सामने वाले की गलती को सही मान लेना। हमें लगता है कि अगर हमने उस इंसान को माफ कर दिया जिसने हमारे साथ धोखा किया तो इसका मतलब है कि हमने उसके गुनाह को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इमोशनल फॉरगिवनेस का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिसने आपके साथ बुरा किया आप उसके पास वापस चले जाएं या उसकी गलती को जस्टिफाइबल मान लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। माफी का सामने वाले इंसान से कोई लेना देना है ही नहीं। माफी आपका अपने आप को, अपनी आत्मा को दिया हुआ एक गिफ्ट है। आप इसलिए माफ नहीं करते क्योंकि वो टॉक्सिक इंसान माफी डिजर्व करता है। आप इसलिए माफ करते हैं क्योंकि आप मेंटल पीस डिजर्व करते हैं, आप अपनी जिंदगी डिजर्व करते हैं। जब आप माफ करते हैं तो आप उस जंजीर को एक झटके में तोड़ देते हैं जिसने आपको उस टॉक्सिक इंसान और उस पास्ट के दर्दनाक पल से आज तक बांध रखा था।
इस प्रैक्टिकल साइकोलॉजी में एंट्री होती है अ कोर्स इन मिरेकल्स की, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक अलग ही लेवल पर, एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में ले जाता है। ये किताब हमें एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताती है जिसे सुनना हमारे ईगो को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये बताती है कि जिसे आप सच मान रहे हैं, जिस गुस्से को आप बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं, वो दरअसल आपके अपने दिमाग में बैठे ईगो का सबसे बड़ा हथियार है। आम भाषा में हम ईगो को घमंड या एटीट्यूड मानते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ईगो का मतलब कुछ और होता है। ईगो हमारे दिमाग की वो फॉल्स आइडेंटिटी, वो झूठी आवाज है जो हमें लगातार ये एहसास दिलाती है कि हम इस दुनिया से अलग हैं, हम अकेले हैं और ये पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। ईगो को कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े और शिकायतों से बहुत प्यार होता है। ईगो उन्हीं पर जिंदा रहता है। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपका ईगो सबसे पहले आकर आपसे कहता है, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि किसी पर भरोसा मत करना, सब लोग बुरे हैं, दुनिया मतलबी है। ईगो को ग्रीवेंसेस यानी शिकायतों को जमा करने का शौक होता है। अ कोर्स इन मिरेकल्स बहुत ही गहरी बात कहती है कि हमारी हर एक शिकायत, हमारा हर एक पुराना गुस्सा एक ढाल की तरह, एक शील्ड की तरह काम करता है जिसके पीछे हमारा ईगो छुपता है। जब आप पूरे जोश और गुस्से में कहते हैं कि मैं उसे मरते दम तक कभी माफ नहीं करूंगा, तो असल में वो आप नहीं बोल रहे होते, वो आपका ईगो बोल रहा होता है। क्योंकि ईगो अच्छी तरह जानता है कि अगर आपने उस इंसान को और उस सिचुएशन को माफ कर दिया तो आपके अंदर का सारा कॉन्फ्लिक्ट और झगड़ा खत्म हो जाएगा, और अगर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया तो आप शांत हो जाएंगे, और शांति आते ही ईगो की पावर हमेशा के लिए मर जाएगी। सोचिए, हम अपने आप को बेचारा साबित करने के लिए, अपने गुस्से को जस्टिफाई करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हम अपने नए दोस्तों को, अपने परिवार को, यहाँ तक कि खुद को बार बार वही सैड कहानी सुनाते हैं कि सामने वाले ने हमारे साथ कितना गलत किया। हम उस कहानी में खुद को एक बहुत ही मासूम विक्टिम यानी शिकार बनाते हैं, और सच्चाई ये है कि उस वक्त हमारे साथ गलत हुआ भी था, लेकिन लंबे समय तक अपने आप को एक विक्टिम मानकर जीना साइकोलॉजी के हिसाब से एक बेहद खतरनाक मेंटल स्टेट है। मेंटालिटी यानी बेचारपन आपकी सारी पावर आपसे छीन लेता है। ये आपसे कहती है कि आपके दुख का कारण कोई और है, और इसलिए आपकी खुशी का कंट्रोल भी किसी और के ही हाथ में है। ये मेंटालिटी आपको ये विश्वास दिलाती है कि जब तक वो इंसान आकर आपसे घुटनों पर बैठकर माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप खुश नहीं हो सकते। अब आपसे मेरा एक सीधा सवाल है, क्या आप सच में अपनी खुशी, अपनी मेंटल पीस और अपनी आगे की पूरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल एक ऐसे घटिया इंसान के हाथ में देना चाहते हैं जिसने आपको दुख दिया? बिल्कुल नहीं। आजाद डायनेस्टी का कोर फिलॉसफी यही है कि आपके माइंड का रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में होना चाहिए। अ कोर्स इन मिरेकल्स आपसे एक बहुत ही सीधा और डीप सवाल पूछती है जो आपको अपने आप से हर रोज पूछना चाहिए। डू यू वांट टू बी राइट और डू यू वांट टू बी हैप्पी? यानी क्या आप हर वक्त ये साबित करना चाहते हैं कि आप सही थे, या फिर आप खुश रहना चाहते हैं? क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। अगर आप पुरानी बातों पर अड़े रहेंगे कि मैं ही सही था, उसने मेरे साथ गलत किया, तो आप हमेशा उस पास्ट की घुटन भरी कैद में रहेंगे। लेकिन अगर आप आज, अभी, इस पल में खुशी और सच्ची शांति चूज करते हैं, तो आपको अपनी उस जिद को, उस ईगो को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। ईगो हमेशा बदला चाहता है, जबकि आपकी आत्मा सिर्फ शांति चाहती है। फैसला आपको करना है कि आप किसकी आवाज सुनेंगे। तो अब हमारे सामने एक सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल आता है। हमें फिलॉसफी समझ आ गई, हमें दिमाग का खेल समझ आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली रियल लाइफ में इमोशनल फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? किसी ऐसे इंसान को सच में दिल से माफ कैसे करें जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की हो? इसके लिए साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी ने मिलकर 3 मेन स्टेप्स बनाए हैं, जिन्हें आपको सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से उतारना होगा। स्टेप नंबर 1 है एक्नॉलेज द पेन, यानी अपने दर्द को पहचानना और उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करना। इमोशनल फॉरगिवनेस का मतलब अपने अंदर के इमोशंस को दबाना या सप्रेस करना बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, अगर आपको अकेले में रोना आ रहा है, तो उस इमोशन को बॉडी से बाहर आने दीजिए। अपने दिमाग से, अपने आप से पूरी ईमानदारी से कहिए, हाँ, मेरे साथ गलत हुआ है, हाँ, मुझे बहुत दर्द हुआ है और मैं अभी हर्ट हूं। जब तक आप अपने जख्म को क्लियरली देखेंगे नहीं, उसकी गहराई को महसूस नहीं करेंगे, तो आप उस पर मरहम कैसे लगाएंगे? आजकल की दुनिया में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है जिसे साइकोलॉजी में टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। लोग कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूं, सब बढ़िया है, जबकि अंदर से वो जल रहे होते हैं। दोस्तों, ये नकली पॉजिटिविटी मत दिखाइए। फर्क पड़ता है, दर्द होता है, और ये एक नॉर्मल इंसानी एहसास है।
अपने दर्द को एक्सप्रेस करने के लिए एक सेफ स्पेस बनाइए। चाहे आप अकेले कमरे में रो लें या किसी पेपर पर अपने सारे गुस्से को, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन को डिटेल में लिखकर फिर उस पेपर को आग लगाकर जला दें। उस फिजिकल एक्ट से आपका दिमाग उस दर्द को रिलीज करता है। स्टेप नंबर 2 है सेपरेट द पर्सन फ्रॉम द एक्शन, यानी उस इंसान को उसके आक्रमण या बुरे बर्ताव से बिल्कुल अलग करके देखना। यहाँ अ कोर्स इन मिरेकल्स का एक बहुत ही डीप और रेवोल्यूशन लाने वाला लेसन आता है। ये किताब हमें सिखाती है कि इस दुनिया में किसी भी इंसान का हर बुरा बर्ताव, हर गुस्सा, हर धोखा असल में उसकी कॉल फॉर लव या कॉल फॉर हेल्प होता है। इस बात को थोड़ा गहराई से समझिए। जो लोग दूसरों को सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं, जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वो असल में अपने अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए, खोखले और डरे हुए होते हैं। एक शांत और अंदर से पूरा इंसान कभी किसी को जानबूझकर दुख नहीं पहुंचाता। जब किसी ने आपको धोखा दिया या आपसे बदतमीजी की तो यकीन मानिए वो आपके बारे में नहीं था, वो आपकी कमी नहीं थी, वो उनके अपने अंदर की इनसिक्योरिटी, उनके अपने बचपन का कोई अनरिजॉल्व ट्रॉमा और उनकी अपनी मेंटल इलनेस के बारे में था। आप तो बस गलत वक्त पर उनके उस आग का, उस गुस्से का टारगेट बन गए। जिस दिन आपको ये सच्चाई पूरी तरह से समझ आ जाएगी कि उनका बुरा बर्ताव आपके लिए नहीं बल्कि उनकी अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, उस दिन आपका उनके प्रति सारा गुस्सा तुरंत दया में यानी कंपैशन में बदल जाएगा। आप उनसे नफरत करने के बजाय ये सोचेंगे कि ये इंसान अंदर से कितना बीमार और दुख में है। और तीसरा, सबसे आखिरी स्टेप है द कॉन्शियस रिलीज, यानी अपने अंदर से उस नेगेटिव इमोशनल चार्ज को पूरी तरह से आजाद करना। दोस्तों, ये एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसे आपको हर रोज प्रैक्टिस करना होगा। जब भी फ्यूचर में उस इंसान का ख्याल अचानक से आपके दिमाग में आए और आपको फिर से गुस्सा आने लगे तो तुरंत एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से पूरे विश्वास के साथ कहिए, मैं इस इंसान को अपनी सोच से, अपने दिल से और अपनी आत्मा से पूरी तरह से आजाद करता हूं। मैं उस पास्ट के चैप्टर को आज, अभी, इस पल में यहीं क्लोज करता हूं। शुरू में जब आप ये बोलेंगे तो ये थोड़ा अजीब लगेगा, आपका ईगो इसका विरोध करेगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन रोज रोज इस कॉन्शियस चॉइस को लेने से आपके दिमाग के न्यूरल पाथवेज जो पुरानी आदत बन चुके हैं वो बदलने लगेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी का साइंस कहता है कि जो दिमाग पहले उस पुरानी याद पर तुरंत गुस्से का रिएक्शन देता था वो धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएगा। उस याद की आपके ऊपर कोई पावर नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात जो अ कोर्स इन मिरेकल्स हमें सिखाता है वो ये है कि ये पूरी दुनिया एक आईने, एक मिरर की तरह काम करती है। जो चीज आपको दूसरों में सबसे ज्यादा बुरी लगती है, जो बात आपको सबसे ज्यादा ट्रिगर करती है, साइकोलॉजी कहती है कि शायद वो आपके अपने अंदर का कोई अनहील्ड हिस्सा है। दूसरों को माफ करना असल में खुद को माफ करने की ओर पहला कदम बढ़ाना है। हम सब इस धरती पर इंसान हैं और हम सब ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिन पर हमें शर्मिंदगी है। जब आप दूसरों की गलतियों को छोड़ते हैं, जब आप अपने दुश्मन को आजाद करते हैं, तो आप इस पूरे यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को ये मैसेज देते हैं कि आप अपने लिए भी फॉरगिवनेस और अनकंडीशनल लव एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोस्तों, जब आप सच में इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो एक दिन आप अचानक से महसूस करेंगे कि आपके कंधों से और आपके दिमाग से मीलों भरी सालों पुराना एक बोझ उतर गया है। आपकी सांसें डीप और लंबी हो जाएंगी, आपका फोकस पास्ट से हटकर पूरी तरह से आज पर, प्रेजेंट मोमेंट पर आ जाएगा और आप असली मायने में आजाद हो जाएंगे। आजाद डायनेस्टी का सच्चा मतलब ही यही है, अपने दिमाग पर, अपनी हर एक सोच पर अपना पूरा अधिकार जमा लेना। एक ऐसा साम्राज्य बनाना जहां कोई दूसरा आपकी मेंटल शांति को हिला ना सके। लेकिन हमारा ये डीप सफर अभी बाकी है। अभी हम इस सफर के सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचे हैं। साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ऐसी सच्चाई पर आकर रुकते हैं जो सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन इस सच्चाई का सामना किए बिना आपकी आजादी पूरी नहीं हो सकती। और वो सच्चाई ये है कि इस दुनिया में किसी दुश्मन को माफ करना आसान हो सकता है, किसी टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ से निकालना और धोखे को भूलना आसान हो सकता है, लेकिन एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ होता है खुद को माफ करना। सेल्फ फॉरगिवनेस। अ कोर्स इन मिरेकल्स बहुत ही गहरे शब्दों में कहती है कि इस दुनिया की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी और सबसे खतरनाक कैद वो होती है जो हम खुद अपने लिए अपने ही दिमाग के अंदर बनाते हैं। और इस अंधेरी कैद का नाम है गिल्ट, यानी आत्मग्लानि, खुद से नफरत और कभी न खत्म होने वाला पछतावा। हम अक्सर अपने पास्ट में की गई गलतियों के, अपने गलत फैसलों के बोझ को एक भारी पत्थर की तरह अपने सीने पर रखकर सारी उम्र घूमते रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त ऐसी बातें बोलता है कि काश मैंने उस वक्त वो फैसला ना लिया होता, काश मैंने उस इंसान पर इतना अंधा भरोसा ना किया होता, काश मैं उस दिन चुप रहता या अपना स्टैंड लेता। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल, अपना इतना वक्त, अपना हार्ड अर्न पैसा और अपना पूरा प्यार एक ऐसे इंसान पर क्यों बर्बाद किया जो इसके लायक नहीं था।
ये जो काश और क्यों की खोखली आवाजें हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही हैं। इमोशनल फॉरगिवनेस और न्यूरोसाइंस का विज्ञान हमें साफ साफ बताता है कि गिल्ट यानी आत्मग्लानि और शेम यानी शर्मिंदगी एक इंसान के दिमाग की सबसे लो फ्रीक्वेंसी, सबसे वीक और सबसे डिस्ट्रक्टिव वाइब्रेशंस होती हैं। जब आप लगातार हर दिन खुद को ब्लेम करते हैं, जब आप आईने में देखकर खुद से नफरत करते हैं, तो आपकी बॉडी और आपका माइंड हमेशा के लिए एक डेंजर मोड, एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस मोड में आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता है। आप लाइफ में नए रिस्क लेने से डरते हैं। आप नए लोगों पर, नए रिलेशनशिप्स पर या किसी नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर भरोसा करने से डरते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक डर बैठ गया है कि आप फिर से वही गलती करेंगे और फिर से अपमानित होंगे। यहां पर ठीक इस अंधेरे मोड़ पर अ कोर्स इन मिरेकल्स एक ऐसी डीप और रेवोल्यूशन लाने वाली सोच, एक ऐसा नजरिया आपके सामने रखती है जो आपके इस सालों पुराने गिल्ट को, इस आत्मग्लानि को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकेगा। ये स्पिरिचुअल मास्टरपीस हमें सिखाता है कि आपके और इस पूरे यूनिवर्स या उस सुप्रीम पावर के बीच में सबसे बड़ी, सबसे मजबूत दीवार आपका अपना गिल्ट है, दुनिया की कोई और ताकत नहीं। आपका ईगो हमेशा आपके कानों में फुसफुसाता है, आपको लगातार ये बताता है कि आपने अपने पास्ट में एक पाप किया है, एक ऐसी भयानक गलती की है जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता, जिसे कभी वापस ठीक नहीं किया जा सकता, और इसलिए आप आगे की पूरी जिंदगी सजा के हकदार हैं। ईगो आपको पछतावे की इस अकाल कोठरी, इस अंधेरी कैद में बंद करके रखता है, ताकि आप कभी अपनी असली ताकत, अपनी असली स्पिरिचुअल पावर को पहचान न सकें। लेकिन सच्चाई दोस्तों इससे बिल्कुल अलग है। एक ऐसी सच्चाई जो आपके सीने का बोझ अभी इस पल हल्का कर देगी। सच्चाई ये है कि स्पिरिचुअल लेवल पर, आत्मा के सबसे गहरे लेवल पर कोई पाप नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ गलतियां होती हैं। और गलतियां एक इंसान से तब होती हैं जब उसके पास समझ, एक्सपीरियंस या अवेयरनेस की कमी होती है। ध्यान से अपनी लाइफ की उस सबसे बड़ी गलती को याद कीजिए। सोचिए, जब आपने पास्ट में वो गलती की थी जिसके लिए आप आज तक खुद को सजा दे रहे हैं, उस वक्त आपका दिमाग वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज है। उस वक्त आपके पास उतना ही अनुभव था, उतनी ही लिमिटेड समझ थी जितनी उस हालत में, उस उम्र में हो सकती थी। आपने उस वक्त, उस पल में वही किया जो आपको सबसे सही, सबसे सेफ या सबसे जरूरी लगा। आपने जानबूझकर अपनी लाइफ खराब नहीं की थी। तो आज जब आप वक्त के साथ मैच्योर हो गए हैं, जब आपकी समझ बढ़ गई है, तो इस नई समझदारी का इस्तेमाल करके अपने गुजरे हुए कल के भूलेपन या नादानी को, उस पास्ट वर्जन को कोसा क्यों जा रहा है। अ कोर्स इन मिरेकल्स बहुत ही खूबसूरती से और पूरे हक से कहती है कि यू आर स्ट्रिक्टली इनोसेंट। आप अपनी आत्मा में बिल्कुल मासूम हैं। जो भी बुरा हुआ वो ईगो का बनाया एक सपना था, एक भ्रम था। और जैसे ही आप नींद से जागते हैं, चाहे सपना कितना भी डरावना क्यों ना हो, जागने के बाद सपने में की गई किसी बात का पछतावा नहीं होता, आप उसे छोड़ देते हैं। तो अब सवाल है कि खुद को प्रैक्टिकली माफ कैसे करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जिसे हमने सालों से खुद से नफरत करना सिखाया है, उसे रीप्रोग्राम कैसे करें। इसके लिए हमें अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग और उसके सबसे बेसिक फंक्शन को समझना होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन, ये फर्क बिल्कुल नहीं जानता कि कोई घटना आज सच में आपके सामने हो रही है या आप अकेले बैठकर उसे सिर्फ याद करके दुख मना रहे हैं। जब आप अकेले में अपने दिमाग में पुरानी गलती को एक मूवी की तरह प्ले करते हैं, तो आपका माइंड ठीक वही स्ट्रेस केमिकल्स, वही नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज करता है जो उसने सालों पहले उस असली घटना के वक्त किए थे। इसका मतलब है कि आप एक ही गलती की सजा खुद को दिमाग ही दिमाग में हजारों बार दे चुके हैं। इस विशियस साइकिल को, इस खतरनाक लूप को तोड़ने के लिए आपको द होली इंस्टेंट यानी पवित्र पल का कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में उतारना होगा। द होली इंस्टेंट अ कोर्स इन मिरेकल्स का एक कोर और सबसे पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है प्रेजेंट मोमेंट की, आज की और इस पल की पूरी शांति। ये एक ऐसी डीप मेंटल स्टेट है जहां आप अपना लंबा पास्ट, अपना डर से भरा फ्यूचर, अपनी सारी शिकायतें, अपने आसपास के लोगों की बातें और अपना सारा सेल्फ गिल्ट, सब कुछ एक पल के लिए नीचे रख देते हैं। आप अपनी आंखें बंद करते हैं, एक डीप ब्रेथ लेते हैं और इस एक पल में पूरी तरह से जीरो हो जाते हैं।
जब भी आत्मग्लानि, पछतावा या ओवरथिंकिंग आपको घेरने लगे, जब आपको लगे कि दिमाग फट रहा है, तो उसी वक्त रुक जाएं, खुद को होल्ड करें, सांस लें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को जोर से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कमांड दें कि मेरा पास्ट मेरे ऊपर, मेरी सोच ऊपर और मेरे फ्यूचर पर कोई पावर नहीं रखता। मैंने इस गलती से अपना सबसे बड़ा लेसन सीख लिया है। मैं इस लाइफ लेसन को एक ढाल बनाकर अपने साथ आगे ले जाऊंगा, लेकिन इसके बोझ और इसके दुख को आज इस होली इंस्टेंट में यही आग लगाता हूं। मैं अपने आप को पूरी तरह से अनकंडीशनली माफ करता हूं। दोस्तों, यहां एक चीज और समझनी जरूरी है। खुद को माफ करने का, सेल्फ फॉरगिवनेस का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप आगे से केयरलेस हो जाएं या गलतियां करना अपना हक मान लें। खुद को माफ करने का मतलब है बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ ये एक्सेप्ट करना कि आप एक इंसान हैं और इंसान का एवोल्यूशन, उसकी प्रोग्रेस यानी बेहतर बनने का सारा प्रोसेस हमेशा गलतियों से होकर गुजरता है। एक छोटे बच्चे को ध्यान से देखिए। जब वो पहली बार चलना सीखता है, वो एक बार नहीं हजारों बार गिरता है, उसके घुटनों पर चोट लगती है, वो रोता है। लेकिन क्या वो बच्चा गिरने के बाद वहीं जमीन पर बैठकर खुद को कोसता है? क्या वो कहता है कि मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे तो कुछ नहीं होता, मैं दोबारा कभी कोशिश नहीं करूंगा? नहीं, वो अपने आंसू पोंछता है, किसी चीज का सहारा लेता है, फिर उठता है और फिर से अपना आगे का कदम बढ़ाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ठीक उस छोटे बच्चे की तरह ही है। जब आप उस पर गुस्से से चिल्लाते हैं, जब आप आईने में देखकर खुद को गालियां देते हैं, तो वो बच्चा डर जाता है, वो कोने में छुप जाता है। लेकिन जब आप उसे प्यार से, एक सच्चे मेंटर और एक अच्छे दोस्त की तरह बात करते हैं, तो वो आपकी हर नई कमांड, हर नई गोल को पूरी ताकत के साथ मानने लगता है। रीप्रोग्रामिंग की शुरुआत ठीक उसी पल से होती है जब आपके दिमाग में आई एम बैड या मैंने सब कुछ खराब कर दिया की जगह आई एम लर्निंग और मैं हर रोज हर दिन बेहतर और ताकतवर हो रहा हूं आपका डिफॉल्ट मंत्र बन जाता है। जब आप अपनी पास्ट की गलतियों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी विजडम, अपना अनुभव और अपनी सबसे बड़ी सीख मान लेते हैं, तो आपका दिमाग एक ऐसी नई और पावरफुल एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर देता है जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। आजाद डायनेस्टी चैनल का और इस पूरी मास्टर क्लास का सबसे बड़ा मकसद, सबसे कोर फिलॉसफी यही है दोस्तों। हमें गलतियों से डरना नहीं है, हमें उन गलतियों की मिट्टी से, उन ठोकरों के अनुभव से एक ऐसी मेंटल रियासत, एक ऐसी आजाद एम्पायर बनानी है जो अंदर से कभी टूटी ना हो, जिसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला ना सके। अब हम इस सफर के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां हम स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और इमोशनल फॉरगिवनेस को सीधा आपकी फिजिकल लाइफ, आपकी सफलता और आपकी दौलत के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि एक आजाद दिमाग ही सच्ची दौलत का हकदार होता है। दोस्तों, मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूं जिसे मैं द साइलेंट विनर कहता हूं, यानी शांति से, बिना किसी शोर शराबे के अमीर और कामयाब बनना। अक्सर लोगों को लगता है कि सक्सेस और दौलत पाने के लिए बहुत शोर मचाना पड़ता है, लोगों से भिड़ना पड़ता है और दुनिया को दिखाना पड़ता है, लेकिन असली ताकत शोर में नहीं, शांति में होती है। जब आपका दिमाग पास्ट के गुस्से, जलन, दुश्मन की यादों और पछतावे से भरा होता है, तो आप अनकॉन्शियसली फियर एंड स्कैसिटी यानी डर और कमी के माइंडसेट में जीते हैं। आपको हमेशा लगता है कि आपके पास कम है, कोई आपको पीछे छोड़ देगा या कोई आपका हक छीन लेगा। और साइकोलॉजी कहती है कि डर और कमी के माइंडसेट से आप कभी भी अपनी लाइफ में सच्ची खुशी, लॉयल रिलेशनशिप्स और बहुत सारी दौलत मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप पैसे कमा भी लेंगे तो वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर की फाउंडेशन हिली हुई है। दौलत कमाना, एक एम्पायर खड़ा करना और अपने सबसे बड़े सपनों को पूरा करना कोई इंपल्सिव या गुस्से वाला काम नहीं है। जब आप अपने इमोशंस पर, अपने गुस्से पर और अपने ट्रिगर पॉइंट्स पर कंट्रोल पा लेते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी के, अपने करियर के और अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स के सबसे सही, सबसे लॉजिकल फैसले ले पाते हैं। जो इंसान अंदर से शांत नहीं है, जिसका दिमाग फॉरगिवनेस से साफ नहीं हुआ है, वो हमेशा जल्दबाजी में होता है। वो गुस्से में आकर गलत लोगों पर, फेक स्कीम्स पर भरोसा करता है, जल्दबाजी में अपने पैसे और वक्त दोनों गंवाता है और हमेशा किसी शॉर्टकट की तलाश में भटकता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जब आप अ कोर्स इन मिरेकल्स और फॉरगिवनेस की इस एब्सोल्यूट पावर को अपना लेते हैं, तो आपका दिमाग शीशे की तरह बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एक शांत दिमाग ही असल में कंपाउंडिंग के असर को समझता है।
चाहे वो फाइनेंशियल कंपाउंडिंग हो, जहां आपका पैसा शांति से ग्रो करता है, या आपके अच्छे विचारों और आक्रोश मुक्त आदतों की कंपाउंडिंग। जब आपके दिमाग का सारा इमोशनल कचरा, सारी पुरानी टॉक्सिक फाइल्स बाहर निकल जाती हैं, तो आपके पास फोकस करने के लिए, नए आइडियाज जनरेट करने के लिए एक अनंत यानी इनफाइनाइट स्पेस बन जाता है। तब आप बिना शोर मचाए, बिना किसी से बहस किए, पूरे लेजर शार्प फोकस के साथ अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। आप एक साइलेंट विनर बन जाते हैं। लोग सोचते रह जाते हैं कि आप इतने शांत कैसे हैं, जबकि आप अंदर ही अंदर अपने मास्टर प्लान पर काम कर रहे होते हैं। अ कोर्स इन मिरेकल्स यही सिखाता है कि मिरेकल्स यानी चमत्कार कोई मैजिक ट्रिक्स नहीं है। चमत्कार तभी होते हैं और हमेशा होते हैं जब आपका माइंड डर से निकलकर शांति और अनकंडीशनल आजादी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। तो सवाल यह है कि इस शांति को, इस आजादी को हर रोज बरकरार कैसे रखें, क्योंकि दुनिया आपका टेस्ट लेगी, लोग आपको ट्रिगर करेंगे। आपके आसपास ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां आपका ईगो फिर से फन उठाने की कोशिश करेगा, जहां आपको लगेगा कि नहीं, आज तो मुझे इससे लड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों, यही वो वक्त होता है जहां आपकी सच्ची ट्रेनिंग, आपका असली मेंटल डिसिप्लिन टेस्ट होता है। इस शांति को, इस आजाद दिमाग को मेंटेन रखने के लिए सिर्फ एक दिन वीडियो देखकर या एक बार ध्यान लगाकर काम नहीं चलेगा। आपको इस फॉरगिवनेस और इस मेंटल क्लैरिटी को अपनी सुबह की और अपने हर दिन की एक अटूट आदत बनाना होगा। एक ऐसी आदत जो आपके पूरे दिन को, आपके पूरे अस्तित्व को पावर दे। इसके लिए मैं आपको एक बेहद असरदार डेली एक्शन प्लान दे रहा हूं, जिसे साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल हैबिट्स दोनों को मिलाकर डिजाइन किया गया है। स्टेप नंबर 1 है द मॉर्निंग साइलेंस, यानी सुबह की शांति। जैसे ही आप सुबह नींद से उठें, अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहले अपना स्मार्टफोन मत उठाइए। दुनिया भर का शोर, दूसरों की फेक जिंदगी, सोशल मीडिया का कचरा और एंडलेस नोटिफिकेशंस अपने दिमाग में घुसने से पहले खुद को सिर्फ 10 मिनट की शांति दीजिए। आंखें बंद रखें, अपने बिस्तर पर सीधे बैठ जाएं और सिर्फ अपनी सांसों पर, अपने दिल की धड़कन पर ध्यान दें। न्यूरोसाइंस कहती है कि सुबह उठने के ठीक बाद के 10-15 मिनट आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ओपन, सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। वो एक खाली स्पंज की तरह होता है। इस वक्त अपने दिमाग से पूरे कन्विक्शन के साथ कहिए, आज का ये दिन एक बिल्कुल नया कैनवस है, एक नया पन्ना है। कल का दुख, कल की नाकामी, कल का गुस्सा और कल की एंग्जाइटी मैं पिछले कल में ही दफन कर रहा हूं। आज मैं पूरी तरह से आजाद हूं। स्टेप नंबर 2 है द डेली फॉरगिवनेस रिलीज। जैसे हम अपने फोन का कैश और जंक फाइल्स हर रोज क्लियर करते हैं ताकि फोन हैंग ना हो, वैसे ही हमें अपने दिमाग का कैश भी हर रोज क्लियर करना है। हर रात सोने से पहले या दिन में किसी भी शांत पल में ध्यान करें कि क्या आज पूरे दिन में कोई ऐसी छोटी या बड़ी बात हुई जो आपको बुरी लगी थी। क्या ऑफिस में किसी ने कुछ गलत कहा, क्या ट्रैफिक में किसी ने गाली दी, क्या फैमिली में किसी ने आपका दिल दुखाया, या फिर क्या आपसे खुद आज कोई गलती हुई जिसका आपको रिग्रेट है। उन सारी बातों को एक एक करके अपने दिमाग की स्क्रीन पर लाएं। उनसे भागे नहीं, उन्हें देखें और फिर एक गहरी सांस बाहर छोड़ते हुए खुद से कहें, मैं इस इमोशन को, इस नेगेटिव एनर्जी को अभी यहीं रिलीज करता हूं। मैं अपनी लाइफ फोर्स, अपनी एनर्जी इस फालतू बात पर वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इस इंसान को और इस सिचुएशन को माफ करता हूं। ये छोटा सा मेंटल फॉर्मेट बटन आपके इंटरनल सिस्टम को हर रोज वायरस फ्री और लाइट रखेगा। आप अगली सुबह एक फ्रेश एनर्जी के साथ उठेंगे, ना कि पिछले दिन की थकान और गुस्से के साथ। स्टेप नंबर 3 है इंटेंशनल विजुअलाइजेशन। जब आपने ऊपर के 2 स्टेप्स से अपना दिमाग पूरी तरह खाली कर लिया, पास्ट की टॉक्सिक फाइल्स को डिलीट कर दिया, तब उस खाली स्पेस में वो डालिए जो आप सच में अपनी लाइफ में चाहते हैं। पास्ट की बातों को रिपीट करने के बजाय अपने एक ताकतवर, आजाद फ्यूचर को विजुअलाइज करें। आंखें बंद करके पूरी डिटेलिंग के साथ देखें कि आप आने वाले कल में कितने शांत हैं, आप अपने काम में, अपने बिजनेस में कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं। देखें कि आपके आसपास के लोग, आपके क्लाइंट्स, आपकी फैमिली आपसे मिलकर कितना पॉजिटिव और सेफ फील कर रहे हैं। अ कोर्स इन मिरेकल्स कहती है कि आप जो भी अपने माइंड में, अपने अंदर की दुनिया में सोचते हैं और महसूस करते हैं, ये यूनिवर्स ठीक उसी चीज को रियलिटी बनाकर आपके सामने फिजिकल फॉर्म में पेश करता है। तो दोस्तों, गुस्से, डर और कॉन्फ्लिक्ट को मैनिफेस्ट करने के बजाय अपनी सक्सेस, पीस और क्लैरिटी को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करें। अब यहाँ एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है, जिसके वजह से लोग फॉरगिवनेस को अपनाने से डरते हैं। लोगों को लगता है कि अगर मैं हर रोज माफ करूंगा, अगर मैं सबको माफ करता रहूंगा, तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे। उन्हें लगता है कि माफ करने का मतलब है उन्हें टॉक्सिक और मतलबी लोगों को वापस अपनी लाइफ में आने देना और उन्हें एक और मौका देना कि वो आपको दोबारा हर्ट कर सके।
दोस्तों, ये एक बहुत बहुत बड़ा भ्रम है। माफ करना, फॉरगिवनेस और दायरे बनाना यानी बाउंड्री सेट करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और एक शांत दिमाग को इन दोनों की ही बराबर जरूरत होती है। आपको किसी इंसान से, किसी टॉक्सिक रिलेशन से दूर जाने के लिए उससे नफरत करने की, उस पर चिल्लाने की या उसकी बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसे पूरी तरह से अपने दिल की गहराइयों से माफ कर सकते हैं और फिर भी उसके लिए अपने घर के, अपने फोन के और अपनी जिंदगी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद रख सकते हैं। फॉरगिवनेस एक इंटरनल प्रोसेस है। ये सिर्फ आपके दिमाग और आपके दिमाग के बीच की आपसी बात है। इसका काम आपके दिमाग से जहर निकालना है, जबकि बाउंड्री एक एक्सटर्नल प्रोसेस है। ये आपके और उस दूसरे इंसान के बीच एक लाइन है, एक दीवार है जो आपकी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करती है। अ कोर्स इन मिरेकल्स कहती है कि सबसे अनकंडीशनल लव करो, सब में उस आत्मा को देखो। लेकिन साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि आपको अपने अंदर की शांति को दुनिया के शोर से बचाना भी है। इसीलिए आप अपने दिमाग में उस इंसान को आजाद कर देते हैं। आप उसकी किसी से चुगली या बुराई नहीं करते, आप उसके लिए बुरा नहीं सोचते और आप अपने दिल में उसके लिए कोई रिजेंटमेंट या बदले की आग नहीं रखते। लेकिन आप उससे फिजिकली, फाइनेंशियली और इमोशनली एक सेफ डिस्टेंस बना लेते हैं। इसे कहते हैं फॉरगिविंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी दूर से ही माफ कर देना और रास्ता अलग कर लेना। जब आप बिना गुस्से के, बिल्कुल शांति से, एक हल्की सी मुस्कान के साथ किसी टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ करते हैं, तो आप असल में एक साइलेंट विनर बनते हैं। शोर मचाने वाले, झगड़ा करने वाले, गाली देने वाले और सोशल मीडिया पर ड्रामा करने वाले लोग असल में अंदर से सबसे ज्यादा डरे हुए, इनसिक्योर और कमजोर होते हैं। एक आजाद दिमाग हमेशा शांति से, बिना किसी को बताए और बिना शोर मचाए जीतता है। उसका साइलेंस ही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। आजाद डायनास्टी चैनल पर हम आपसे यही तो चाहते हैं कि आप इस शोर भरी दुनिया में अपनी एक ऐसी आवाज बनाएं जो बिना बोले सामने वाले को चुप करा दे। अगर आप सच में इस फिलॉसफी को अपनी लाइफ में उतार रहे हैं तो इस चैनल को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इस शांति की सख्त जरूरत है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस रास्ते पर एक और सबसे बड़ी रुकावट आने वाली है। एक ऐसा पहाड़, माउंटेन, जो आपके रास्ते में आएगा जब आप इस मेंटल आजादी को पाने की कोशिश करेंगे। इसे साइकोलॉजी की भाषा में द ईगोज काउंटर अटैक यानी अहंकार का पलटवार कहते हैं। जब आप इस फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस को शुरू करेंगे, जब सुबह ध्यान लगाएंगे और अपने दबे हुए इमोशंस को रिलीज करेंगे, तो शुरू के कुछ दिन, एक हफ्ता या 2 हफ्ते आपको बहुत हल्का, बहुत पीसफुल और आनंदित फील होगा। आपको लगेगा कि आपने लाइफ का सबसे बड़ा राज जान लिया है और अब आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन तभी अचानक से, बिना किसी वजह से, आपका ईगो आपसे लड़ने आएगा। जब आपका ईगो देखेगा कि उसकी फॉल्स आइडेंटिटी और उसकी पावर खत्म हो रही है, आप शांत हो रहे हैं, तो वो अचानक से आपके दिमाग में पास्ट की वही बुरी यादें, वही धोखे के विजुअल्स, वही दर्दनाक बातें बहुत तेजी से फ्लैश करेगा। आप शायद अकेले शांति से बैठे होंगे या ड्राइव कर रहे होंगे और अचानक से आप बेचैन हो जाएंगे। आपकी धड़कन तेज हो जाएगी। आपको लगेगा, अरे मैं तो उसे माफ कर चुका था, मुझे अचानक से आज इतना तेज गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या मेरी सारी मेहनत, मेरा ध्यान सब बेकार हो गया? क्या मैं कभी इस पास्ट से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? दोस्तों, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की, आपके ईगो की एक पुरानी आदत है जो आखिरी बार फड़फड़ा रही है। वो डर गया है कि आप उसे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अ कोर्स इन मिरेकल्स हमें सिखाता है कि इस हालत में आपको अपने उस गुस्से से लड़ना नहीं है, उसे दबाना नहीं है। जब वो पुरानी याद और गुस्सा एक लहर की तरह वापस आए, तो उसे एक दूर खड़े दर्शक, ऑब्जर्वर की तरह चुपचाप देखें। खुद से कहें, देखो, मेरा ईगो मुझे वापस उस कैद में, उस पछतावे में डालने की आखिरी कोशिश कर रहा है। ये मुझे टेस्ट कर रहा है, लेकिन अब मैं इस ट्रैप में नहीं फंसूंगा। मैं इस भ्रम को पहचान चुका हूं। इस वक्त आपको कोई फिजिकल रिएक्शन नहीं देना है, कोई गुस्से वाला मैसेज टाइप नहीं करना है, किसी को कॉल नहीं करना है और खुद को कोसना नहीं है। बस उस स्ट्रॉन्ग इमोशन को अपनी बॉडी में आने दे। जैसे आसमान में काले बादल आते हैं और थोड़ी देर बरसकर आगे निकल जाते हैं, वैसे इन इमोशंस को अपने दिमाग के गुजर जाने देते हैं, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ एक ऐसी चट्टान बन जाती है जिस पर सामने वाले की गुस्से और नफरत की हर लहर आकर टूट जाती है। दोस्तों, फॉरगिवनेस और बाउंड्रीज का ये पावरफुल कॉम्बिनेशन आपकी जिंदगी में एक ऐसा आर्मर, एक ऐसी अभेद ढाल बना देगा जिसे दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी धोखा भेद नहीं पाएगा। आप हर सिचुएशन में, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, बिल्कुल काम और क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। लेकिन इस मेंटल आजादी का असर सिर्फ आपके दिमाग या आपकी बैंक अकाउंट तक सीमित नहीं रहता। इसका सबसे बड़ा चमत्कार, इसका सबसे बड़ा मिरेकल आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी सेहत और आपके शरीर पर होता है।
यहाँ अ कोर्स इन मिरेकल्स एक बहुत ही गहरी और थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात कहती है, जिसे मॉडर्न साइंस भी अब धीरे धीरे मान रही है। ये किताब कहती है कि हमारी बॉडी की ज्यादातर बीमारियां, हमारा अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल पेन और हमारी थकान असल में हमारे माइंड का मैनिफेस्ट किया हुआ गिल्ट, गुस्सा और डर है। शरीर दिमाग का एक आईना है। जब हम सालों तक किसी टॉक्सिक इंसान को माफ नहीं करते, जब हम उस पुराने धोखे का, उस अपमान का जहर अपने अंदर दबाकर जमा करके रखते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी हवा में गायब नहीं होती, वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन में ब्लॉक हो जाती है। साइकोलॉजी और साइकोसोमैटिक मेडिसिन आज इस बात को प्रूव कर चुकी हैं कि लंबे समय तक दबे हुए इमोशंस या सप्रेस्ड इमोशंस और पछतावा हमारी बॉडी में क्रॉनिक पेन, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स, हार्ट इश्यूज और इम्यूनिटी के पूरी तरह से गिरने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। आपका दिमाग और आपका शरीर दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर दिमाग के अंदर नफरत की आग लगी है तो शरीर का तापमान बढ़ेगा ही और वो आग सेल लेवल पर आपको डैमेज करेगी। लेकिन जिस पल आप सच में अपने डीपेस्ट सबकॉन्शियस लेवल पर किसी को माफ करते हैं, जिस पल आप दी होली इंस्टेंट में उस गिल्ट को छोड़ते हैं, आपकी बॉडी तुरंत एक डीप हीलिंग मोड में चली जाती है। आपके बॉडी के सेल्स फिर से नए होने लगते हैं, रीजनरेट होने लगते हैं। जो दर्द सालों से महंगी दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था, जिसका कोई मेडिकल रीजन नहीं मिल रहा था, वो अचानक से गायब होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उस फिजिकल दर्द की असली जड़ को, उस रूट कॉज को अपने दिमाग से हमेशा के लिए उखाड़ फेंका है। आपने अपने अंदर के उस जंग लगे दरवाजे को खोल दिया है, जहां से लाइफ एनर्जी, जिसे हम प्राणा या वाइटल फोर्स कहते हैं, वो अब बिना किसी रुकावट के पूरी बॉडी में बह सकती है। आजाद डायनेस्टी पर हमारा सपना सिर्फ आपको सक्सेसफुल बनाना या पैसे कमाने के तरीके बताना नहीं है। एक बात बहुत ध्यान से सोचिए, उस हजारों करोड़ की दौलत का, उन बड़ी गाड़ियों का क्या फायदा अगर आप उस दौलत को भोगने के लिए फिजिकली और मेंटली स्वस्थ ही ना हो? असली अमीरी, जिसे दी अल्टीमेट वेल्थ कहते हैं, वो एक बिल्कुल शांत दिमाग और एक परफेक्टली हेल्दी बॉडी का कॉम्बिनेशन है। जब आप अंदर से अपने सारे जख्मों को, सारे पास्ट ट्रॉमास को हील कर लेते हैं, तो आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो, एक अलग ही तेज, एक मैग्नेटिक ऑरा आ जाता है। लोग अचानक से आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। आपके आसपास के लोग, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स हो या फैमिली, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर से एक बेहद सेफ, काम और पावरफुल वाइब्रेशन निकल रही होती है। ये वाइब्रेशन सिर्फ एक आजाद दिमाग से ही पैदा हो सकती है। अब हम इस सफर के एक और गहरे और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो आपके देखने का पूरा नजरिया बदल देगा। अ कोर्स इन मिरेकल्स हमें वक्त यानी टाइम के बारे में एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी सारी परेशानियां, हमारा सारा दुख वक्त के इस माया जाल यानी वक्त के इस माया जाल से ही जुड़ा हुआ है। हम इंसान हमेशा दो ही जगह जीते हैं, या तो हम पास्ट में जीते हैं, उन यादों में, उन दुखों में जो अब फिजिकली मर चुके हैं, या फिर हम फ्यूचर में जीते हैं, उस डर में, उस टेंशन में जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। पास्ट और फ्यूचर दोनों ही हमारे ईगो के सबसे पसंदीदा प्लेग्राउंड्स हैं। ईगो पास्ट का यूज करता है आपको गिल्ट और गुस्से की कैद में रखने के लिए, और फ्यूचर का यूज करता है आपको एंजाइटी, वरी और डर में रखने के लिए। वो आपसे कहता है, देखो पास्ट में तुम्हारा कितना नुकसान हुआ था, अब फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। इस आवाज की वजह से हम अपना आज, अपना प्रेजेंट मोमेंट बिल्कुल तबाह कर देते हैं। लेकिन आत्मा की सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि सिर्फ एक ही वक्त है जो इस पूरे ब्रह्मांड में सच में एग्जिस्ट करता है, और वो है ये एक पल, द प्रेजेंट मोमेंट, राइट हियर राइट नाउ। जब आप अपने पास्ट के जख्मों को, अपने दुश्मनों को और खुद की गलतियों को माफ करते हैं, तो आप असल में वक्त के इस माया जाल को तोड़ रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को पास्ट की घुटन भरी कैद से निकालकर सीधा प्रेजेंट की लिमिटलेस आजादी में ला रहे होते हैं। फॉरगिवनेस एक स्पिरिचुअल टाइम मशीन की तरह काम करती है। ये आपसे आपका दर्दनाक पास्ट छीन लेती है और आपको एक बिल्कुल नया, फ्रेश और पावरफुल प्रेजेंट गिफ्ट करती है, जिसमें कोई डर नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शांति और एक्शन लेने की फोकस्ड एनर्जी है। लेकिन इस प्रेजेंट मोमेंट की पावर को अपनी लाइफ में परमानेंटली लॉक करने के लिए आपको अपने अंदर झांक कर ये देखना होगा कि आपकी छोटी छोटी रोजाना की आदतें, आपकी हैबिट्स इस आज़ादी को कैसे सपोर्ट कर सकती हैं।
हम दिन में जो सुनते हैं, जो देखते हैं और जिन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगातार शेप कर रहा होता है। आप इस कुंजी के मास्टर क्लास से अपना दिमाग साफ करते हैं, लेकिन बाद में वापस जाकर दोस्तों के साथ बैठकर चुगली करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं या रात दिन न्यूज चैनल पर झगड़े देखते हैं, तो आप खुद अपने दिमाग की उस पवित्र सफर को एक कड़वा पर बहुत ही ताकतवर नहीं है। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी का कोई भी रूल, अ कोर्स इन मिरेकल्स का कोई भी लेसन इस बाहरी दुनिया को पूरी तरह से परफेक्ट नहीं बना सकता। ये दुनिया एक डुअल नेचर में यानी दो पहलुओं में चलती है। यहाँ दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है, सच है तो झूठ भी है। आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार या आपके बॉस अचानक से फरिश्ते नहीं बन जाएंगे। इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आएंगे, बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं, आपके बनाए हुए प्लान्स फेल हो सकते हैं और लोग अभी भी आपसे झूठ बोलेंगे या आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। ये इस फिजिकल दुनिया की रियलिटी है जिसे हम बदल नहीं सकते। तो फिर एक लॉजिकल इंसान पूछेगा कि इस मास्टर क्लास का, इतनी शांति का और अपने अंदर इतनी डीप वायरिंग करने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ है दोस्तों कि बाहर का तूफान तो अभी भी आएगा, लहर अभी भी उठेगी और टकराएगी, लेकिन अब आपकी नाव में कोई छेद नहीं है। अब आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है कि वो तूफान आपको डुबा नहीं सकता। पहले क्या होता था, बाहर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती थी और आपका ईगो, आपका अनफॉरगिवनेस उस प्रॉब्लम को दिमाग के अंदर 1000 गुना बड़ा कर देता था। बाहर किसी ने एक छोटा सा नेगेटिव शब्द कहा और अंदर आपने उस शब्द को पकड़कर अपने ही दिमाग में आग लगा ली। आप दिन भर, हफ्ते भर उसी बात को सोच सोच कर परेशान होते थे। आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, सामने वाले के हाथ में था। लेकिन अब आप एक साइलेंट विनर बन चुके हैं। इसे साइकोलॉजी में ट्रू रेजिलियंस यानी असली ठहरी हुई ताकत कहते हैं। असली ताकत इसमें बिल्कुल नहीं है कि आप पर कोई अटैक न करे या आपकी लाइफ में कभी बुरा वक्त ना आए। असली ताकत तो इसमें है कि जब कोई अटैक करे, जब बुरा वक्त आए, तो वो आपके दिमाग के आर्मर को, उस आजादी और शांति की ढाल को भेद ना पाए। जब एक आम ईगो ड्रिवन इंसान का फाइनेंशियल लॉस होता है या उसके साथ कोई धोखा होता है, तो वो पैनिक करता है, वो डर जाता है, वो दूसरों को ब्लेम करता है, किस्मत को गाली देता है, खुद को कोसता है और डिप्रेशन में चला जाता है। उसका ईगो हर वक्त चिल्लाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दुनिया इतनी बुरी क्यों है। वो विक्टिम बन जाता है। लेकिन एक आजाद दिमाग वाला इंसान जिसने फॉरगिवनेस और अवेयरनेस की पावर को समझ लिया है, वो क्या करता है, वो उस नेगेटिव सिचुएशन को पूरी शांति से देखता है, एक लंबी सांस लेता है और फैक्ट को एक्सेप्ट करता है। वो खुद से कहता है, ठीक है, ये नुकसान हुआ है, ये धोखा मिला है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, लेकिन मैं इस नुकसान को या इस धोखे को अपनी आत्मा की आइडेंटिटी नहीं बनने दूंगा। मैं इस इंसान के दिए हुए जख्मों को अपने दिल में जहर बनकर बैठने नहीं दूंगा। उसने जो किया वो उसका कर्मा था, मैं जो करूंगा वो मेरा कर्मा है। वो इंसान वहीं पर द होली इंस्टेंट का यूज करता है। वो उस नेगेटिव इमोशन को वहीं पर कट कर देता है, उसे अपने सबकॉन्शियस में घुसने नहीं देता और सीधा लेजर शार्प फोकस के साथ सॉल्यूशन पर ध्यान लगाता है। और ठीक यही वो पॉइंट है जहां एक सच में अमीर और सक्सेसफुल इंसान एक आम इंसान से अलग हो जाता है। दुनिया के जितने भी बड़े बिलियनर्स हैं या शांत और सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी और सबसे कीमती स्किल उनका पैसा नहीं, उनका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उनका इमोशनल रेगुलेशन है। अपने जज्बातों पर, अपने गुस्से पर और अपने डर पर किसी मास्टर की तरह काबू पाना। जब पूरी मार्केट पैनिक में होती है, लोग डर के मारे अपने शेयर्स बेच रहे होते हैं, तब एक शांत दिमाग वाला इन्वेस्टर बिना किसी शोर के शांति से सही वक्त पर पैसे बनाता है। जब पूरा ऑफिस पॉलिटिक्स, चुगली और एक दूसरे की टांग खींचने में लगा होता है, तब एक शांत दिमाग वाला इंसान अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगाता है और बिना शोर मचाए सबसे बड़ा प्रमोशन ले जाता है। आजाद डायनेस्टी चैनल पर हम आपको यही इमोशनल मास्टर, यही साइलेंट विनर बनाना चाहते हैं। एक ऐसी डायनेस्टी, एक ऐसी रियासत जहां शोर, तमाशे और ड्रामा की कोई जगह नहीं है। यहां सिर्फ एक्शंस और उनके पावरफुल रिजल्ट्स बोलते हैं। अगर आप भी इस रियासत का, इस आजाद कम्युनिटी का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं और आपको इस मास्टर क्लास से सच में वैल्यू मिल रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक इस डीप पॉजिटिव एनर्जी को यूट्यूब के एल्गोरिथम के जरिए उन हजारों लोगों तक पहुंचाएगा जो आज भी पछतावे, डिप्रेशन और ईगो की कैद में अपना दम घोट रहे हैं। आपका एक क्लिक किसी की जिंदगी बदल सकता है।
अब इस डीप लर्निंग में एक बहुत ही क्रिटिकल और रियल लाइफ सिचुएशन की बात करते हैं। हमने पास्ट को माफ कर दिया, हमने गिल्ट को छोड़ दिया, हमने एनवायरनमेंट साफ कर लिया और फ्यूचर को विजुअलाइज भी कर लिया। पर क्या हो अगर इस वक्त अभी ठीक आपके सामने कोई आपसे बदतमीजी कर रहा हो? क्या हो जब लाइव आपकी आंखों के सामने आपका पार्टनर, आपका बॉस या कोई सड़क पर अनजान इंसान आप पर चिल्ला रहा हो या आपसे झगड़ा करने पर उतारू हो? ऐसे लाइव कॉन्फ्लिक्ट में उस झगड़े के बीचों बीच द कोर्स इन मिरेकल्स को और इमोशनल फॉरगिवनेस को कैसे अप्लाई करें? क्योंकि जब सामने से हमला होता है तो हमारा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। उस वक्त हमारी नेचुरल और बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट यही होती है कि हम भी पलट कर चिल्लाएं, उससे दुगनी आवाज में गाली दें या फिर डर के मारे रोने लगें। इस एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में एक बेहद पावरफुल और चमत्कारी टूल है जिसे हम द सीक्रेट पॉज यानी पवित्र ठहराव कहते हैं। मशहूर साइकोलॉजिस्ट और ऑथर विक्टर फ्रैंकल ने, जिन्होंने दुनिया के सबसे भयानक और दर्दनाक नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भी अपने दिमाग को आज़ाद और शांत रखा था, उन्होंने एक बहुत ही गहरी लाइफ ऑल्टरिंग बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी स्टिमुलस यानी जो बाहर से हमारे साथ हो रहा है, जो शब्द सामने वाला बोल रहा है और हमारे रिस्पॉन्स यानी हम उस पर पलटकर क्या रिएक्शन देते हैं, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटी सी जगह होती है, एक गैप होता है। और उस छोटे से माइक्रोसेकंड के गैप में ही, उस खाली जगह में ही हमारी असली आज़ादी, हमारी सबसे बड़ी पावर छुपी होती है। जब कोई आप पर चिल्ला रहा होता है तो आपका ईगो तुरंत बिना सोचे उस गैप को भरने की कोशिश करता है। वो तुरंत काउंटर अटैक करना चाहता है, वो बोलना चाहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन एक कॉन्शियस इंसान, एक शांत और ताकतवर दिमाग वाला आजाद इंसान उस गैप को थोड़ा सा, बस 1 सेकंड के लिए बड़ा कर देता है। वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो सामने वाले की आंखों में देखता है, उसकी आवाज सुनता है, उसकी एनर्जी को फील करता है और अपने दिमाग में एक लंबी सांस के साथ 1 सेकंड का पॉज लेता है। उस 1 सेकंड के ठहराव में वो अपने दिमाग में द कोर्स इन मिरेकल्स का वो गोल्डन रूल अप्लाई करता है कि ये इंसान जो अभी मेरे सामने इतना चिल्ला रहा है, ये अपने ईगो के वश में है, ये अंदर से किसी बात से डरा हुआ है, इसकी आत्मा दुख में है, इसका ये गुस्सा मेरे ऊपर एक अटैक नहीं बल्कि इसका अपना एक कॉल फॉर हेल्प है। ये मेरी कमी नहीं है, ये इसकी परेशानी है। और उस 1 सेकंड के ठहराव में उसका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे पता होता है कि क्या चल रहा है, क्यों और कैसे। और फिर उसी शांति से, उसी ठहराव से वो शांति से सामने वाले की आंखों में देखता है और ऐसे लगता है जैसे उससे ज्यादा ताकतवर इंसान और कोई है ही नहीं। बर्बाद कर देंगे। आप 1 कदम आगे बढ़ेंगे और 2 कदम पीछे चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, सिर्फ अपनी पुरानी बातों को माफ करना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने आज के एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के माहौल को पूरी तरह से फिल्टर करना, उसे साफ करना भी उतना ही जरूरी है। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं कि हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जो लगातार अपने एनवायरनमेंट से डेटा डाउनलोड कर रही होती है। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी सवाल के अपने अंदर ले रहा है। अ कोर्स इन मिरेकल्स हमें सिखाता है कि आप जिस चीज पर लगातार ध्यान देते हैं, जिस चीज को आप रोज देखते हैं, वही चीज आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होने लगती है, वही चीज और बड़ी होने लगती है। अब एक पल के लिए रुकिए और ध्यान से सोचिए, अगर आपने इस फॉरगिवनेस के डीप प्रोसेस से अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को निकाल दिया, आपने पछतावे को जला दिया और अपने दिमाग का प्याला पूरी तरह से साफ और खाली कर दिया, लेकिन अगले ही पल आपने अपना स्मार्टफोन उठाया और ऐसी खबरें, ऐसे वीडियोस देखने शुरू कर दिए जिसमें सिर्फ क्राइम, धोखा, झगड़ा, राजनीति और नफरत भरी हुई है। या फिर आप अपने उन पुराने दोस्तों के साथ जाकर बैठ गए जिनका काम ही दिन भर दूसरों की बुराई करना, चुगली करना और अपनी लाइफ की शिकायतें करना है। तो क्या होगा? आपका वो साफ खाली प्याला वापस उसी जहर से, उसी टॉक्सिक एनर्जी से भर जाएगा। आपने जो इतनी मेहनत करके दिमाग को शांत किया था, वो शांति एक पल में खत्म हो जाएगी। अपने माइंड की डाइट को, आप क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं और क्या सुनते हैं, इसे पूरी तरह से कंट्रोल करना मेंटल आज़ादी का सबसे बड़ा नियम है। जिस तरह आप अपनी फिजिकल बॉडी को फिट और स्वस्थ रखने के लिए सड़ी हुई या जहरीली चीजें नहीं खाते, ठीक उसी तरह अपने माइंड को शांत और पावरफुल रखने के लिए आपको टॉक्सिक मेंटल डाइट यानी इस कचरा इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए बैन करना होगा। अगर आप न्यूज़ चैनल पर या सोशल मीडिया पर किसी की बहस और झगड़ा देख रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि वो लोग आपसे हजारों किलोमीटर दूर एक स्क्रीन पर लड़ रहे हैं। आपके दिमाग को, आपके नर्वस सिस्टम को लगता है कि आप खुद उस खतरनाक माहौल में खड़े हैं और वो तुरंत आपकी बॉडी में वही स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर देता है।
इसलिए एक आजाद दिमाग वाला इंसान, एक असली साइलेंट विनर, बहुत ही कॉन्शियसली अपना एनवायरनमेंट चूज करता है। वो बिना किसी को बताए पूरी शांति से उन जगहों पर जाना छोड़ देता है जहां उसकी एनर्जी ड्रेन होती है। वो उन लोगों से दूरी बना लेता है जो हर वक्त सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। वो अपना वक्त बचाता है, अपना ध्यान बचाता है और अपनी शांति को दुनिया की हर दौलत से ऊपर रखता है। और यहाँ ठीक इसी जगह पर आजाद डायनेस्टी चैनल आपकी लाइफ में एक नया एनवायरनमेंट, एक नई और पॉजिटिव दुनिया लेकर आता है। हमारा मकसद सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करना नहीं है। मोटिवेशन एक नहाने की तरह है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। हमारा असली मकसद आपके सबकॉन्शियस की डीप वायरिंग को, उसकी फाउंडेशन को हमेशा के लिए चेंज करना है, ताकि आपको आगे चलकर किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। जब आप ऐसी डीप स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल बातें लगातार सुनते हैं, जब आप इस मास्टर क्लास जैसे कंटेंट को बार बार अपने दिमाग में डालते हैं, तो आपके माइंड के पुराने नेगेटिव न्यूरल पाथवेज धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, टूटने लगते हैं और एक नया शांत और ताकतवर पाथवे बनने लगता है। इसलिए आजाद डायनेस्टी को अपनी डेली लाइफ का एक अटूट हिस्सा बनाएं, इसे अपने माइंड की सबसे हेल्दी डाइट बनाएं और इस मैसेज को पूरी दुनिया तक फैलाने में हमारी मदद करें। अब इस सफर में हम एक हर एडवांस लेवल पर चलते हैं। हमने दिमाग खाली कर दिया, हमने कचरा और नेगेटिविटी डालना बंद कर दिया, लेकिन इस आजाद और खाली जगह को अब भरना किससे है? यहाँ एंट्री होती है इस पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी इमोशन की, और वो है ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया अदा करना, आभार व्यक्त करना। अ कोर्स इन मिरेकल्स कहती है कि फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं। फॉरगिवनेस आपके दिमाग से कचरा निकालती है, उस जमीन को साफ करती है, और ग्रैटिट्यूड उस खाली जगह में सच्ची दौलत, सच्ची खुशी और अबंडेंस यानी संपन्नता के बीज बो देता है। अक्सर हम नॉर्मल जिंदगी में क्या करते हैं? हम पूरा दिन उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। मेरा घर छोटा है, मेरी गाड़ी पुरानी है, मेरे पास पैसे कम हैं, मेरे दोस्त धोखेबाज हैं, मेरी किस्मत खराब है। ये कमी का माइंडसेट है, जिसे साइकोलॉजी में स्कैसिटी माइंडसेट कहते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का विज्ञान कहता है कि स्कैसिटी माइंडसेट से आप और ज़्यादा स्कैसिटी, और ज़्यादा गरीबी और दुख को ही अपनी तरफ खींचते हैं। आप जहाँ कमी देखते हैं वहाँ कमी और बढ़ जाती है। लेकिन जब आप शांति से बैठकर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जब आप इस बात पर अपना पूरा फोकस डालते हैं कि आज, अभी, इस होली इंस्टेंट में आपके पास कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद दुनिया के करोड़ों लोगों का एक आखिरी ख्वाब है। आपके पास देखने के लिए आंखें हैं, चलने के लिए पैर हैं, आप खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, आपके पास कल का खाना है, और सबसे बड़ी बात, आप अपने दिमाग को आज़ाद करने का ये इतना गहरा रास्ता ढूंढ चुके हैं। जब आप इस बारे में पूरी गहराई से सोचते हैं और उस शुक्रियादा को अपने दिल में महसूस करते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी तुरंत बदल जाती है। आप पूरे यूनिवर्स को बिना कुछ बोले ये स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजते हैं कि मैं खुश हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं पूरा हूँ और मैं इस आशीर्वाद के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अ कोर्स इन मिरेकल्स का द लॉ ऑफ क्रिएशन ये कहता है कि जब आप यूनिवर्स को अबंडेंस और ग्रैटिट्यूड का मैसेज देते हैं, तो ये यूनिवर्स आपसे कहता है तथास्तु, और आपकी लाइफ में और ज़्यादा ऐसे मौके, और ज़्यादा ऐसे नए लोग और ऐसी खूबसूरत सिचुएशंस लाकर खड़ी कर देता है जिसके लिए आपको अगले दिन और भी ज़्यादा शुक्रिया कहना पड़ेगा। ये पॉजिटिविटी का, सक्सेस का और खुशी का एक कंटिन्यूअस, कभी ना रुकने वाला लूप बन जाता है। ज़रा इमेजिन कीजिए एक ऐसे इंसान को जिसने अपने सारे पास्ट ट्रॉमास, रिजेंटमेंट्स और दुश्मनियों को पूरी तरह से माफ़ करके छोड़ दिया हो, जिसने ईगो का मायाजाल तोड़ दिया हो, और अब वो पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में ग्रैटिट्यूड के साथ एक साइलेंट विनर की तरह जी रहा हो। उसका फोकस कितना शार्प होगा, उसका दिमाग कितनी ताकत से अपने नए बिजनेस आइडियाज़ पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी हेल्थ पर या अपने करियर पर लग सकता है। ऐसे आज़ाद इंसान को दुनिया की कोई ताकत सफल होने से और शोर मचाए बिना अमीर बनने से नहीं रोक सकती। और सबसे खूबसूरत बात यह है दोस्तों कि ये अमीरी सिर्फ बैंक अकाउंट के पैसों तक सीमित नहीं रहेगी। ये अमीरी, ये रिचनेस आपके रिश्तों में दिखेगी, आपके चेहरे के ग्लो में झलकेगी, और सबसे बढ़कर आपकी रात की नींद में झलकेगी। एक आज़ाद इंसान को और एक शांत दिमाग वाले को जो गहरी ठहरी हुई नींद आती है, वो किसी भी दौलत से, किसी भी महंगी दवा से खरीदी नहीं जा सकती। तो अब तक के इस डीप लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सफ़र में हमने अपने दिमाग के सबसे बड़े दुश्मन, अपने ईगो के इल्यूजन को तोड़ना सीखा। हमने जाना कि दूसरों का बुरा बर्ताव उनकी अपनी इनसिक्योर और फियर बेस्ड रियलिटी का नतीजा है, हमारी किसी कमी का नहीं।
हमने ये समझ लिया कि लाइफ का सबसे बड़ा पहाड़ किसी दुश्मन को नहीं बल्कि अपने आप को माफ करना है और सेल्फ गिल्ट के उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलकर एक होली इंस्टेंट में प्रेजेंट मोमेंट की सच्ची शांति को पाना है। हमने फिजिकल और मेंटल बाउंड्री सेट करने की इंपॉर्टेंस को पूरी गहराई से समझा ताकि हमारी शांति को कोई टॉक्सिक इंसान बाहर से डिस्टर्ब न कर सके। हमने अपने सबकॉन्शियस को सुबह की शांति यानी मॉर्निंग साइलेंस और इंटेंशनल विजुअलाइजेशन से फीड करना सीखा और अभी हमने अपने एनवायरनमेंट को, अपने माइंड की डेली डाइट को पूरी तरह से फिल्टर करने और ग्रैटिट्यूड को अपनाने का सबसे जरूरी कदम भी उठा लिया है। लेकिन दोस्तों, ठीक इसी पॉइंट पर आकर एक बहुत ही बड़ा और लॉजिकल सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक ऐसा सवाल जो आपके दिमाग में भी शायद इस वक्त चल रहा होगा। हमने अपनी इंटरनल दुनिया को तो ठीक कर लिया, हमने अपने आप को शांत और आज़ाद कर लिया, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब इस बाहर की दुनिया में हमारे सारे स्ट्रगल्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? क्या अब हमें लाइफ में कभी कोई दुख नहीं मिलेगा? क्या इस प्रोसेस के बाद हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट और बिना किसी प्रॉब्लम की हो जाएगी? इसका जवाब छोटे से ठहराव में आप अपने गुस्से को उसके गुस्से से टकराने से हमेशा के लिए रोक लेते हैं। जब आप उस पल में पलट कर नहीं चिल्लाते, जब आप बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं और आपकी आंखों में डर या गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा ठहराव होता है, तो सामने वाले का ईगो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। उसका पैटर्न टूट जाता है। वो उम्मीद कर रहा था कि आप भी लड़ेंगे ताकि उसको और गुस्सा करने का बहाना मिल जाए, ताकि वो अपने गुस्से और अपने दुख को जस्टिफाई कर सके। लेकिन आपकी शांति, आपका सीक्रेट पॉज उसके उस झूठे खेल को वहीं 1 सेकंड में खत्म कर देता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। शोर मचाने वाला हमेशा अंदर से हारा हुआ और कमजोर होता है और शांत रहने वाला इंसान बिना लड़े ही उस बाजी को जीत जाता है। और दोस्तों, आजाद डायनेस्टी चैनल का निर्माण ही इसीलिए किया गया है। हम यहाँ सिर्फ किताबी बातें या खोखला मोटिवेशन नहीं देते, क्योंकि मोटिवेशन 2 दिन में खत्म हो जाता है। हम आपके दिमाग को एक ऐसी अभेद, अनब्रेकेबल रियासत, एक ऐसी ताकतवर डायनेस्टी बनाना चाहते हैं जहां बाहर का कोई भी तूफान, किसी का भी गुस्सा या दुनिया का कोई भी धोखा आपकी मेंटल पीस को रत्ती भर भी हिला ना सके। अगर आप इस आजादी के सफर को सच में अपने दिल और दिमाग में गहराई तक महसूस कर पा रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और आजाद डायनेस्टी को सब्सक्राइब करके इस नई सोच की क्रांति का हिस्सा बने। अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस मास्टर क्लास को जरूर शेयर करें जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, जिनकी रातों की नींद उड़ी हुई है या जो पास्ट के बोझ तले दबे हुए हैं, क्योंकि आपका एक शेयर उनकी जिंदगी को एक नया रूप दे सकता है। अब इस ठहराव और इस शांति के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक और सबसे गहरा, सबसे कठिन और दर्दनाक सवाल हमारे सामने उठता है। सड़क पर किसी अनजान इंसान को माफ करना आसान हो सकता है, ऑफिस में बॉस के गुस्से को नजरअंदाज करना शायद थोड़ा आसान हो, लेकिन उसका क्या जिसने हमारा सबसे ज्यादा आंख बंद करके किया गया भरोसा तोड़ा हो? उस धोखे का क्या जो किसी ऐसे इंसान ने दिया हो जिसे हमने अपनी जान से सबसे ज्यादा प्यार किया था, जिस पर हमने अपना सब कुछ निछावर कर दिया था? चाहे वो एक रिलेशनशिप में मिला हुआ भयानक धोखा हो, बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की चुगली और पीठ पीछे छुरा भौंकना हो, या किसी क्लोजली ट्रस्टेड बिजनेस पार्टनर का किया गया फ्रॉड हो। जब हमारे सबसे अपने, हमारे करीबी लोग हमें हर्ट करते हैं, तो वो दर्द इतना गहरा, इतना पर्सनल होता है कि कोर्स इन मिरेकल्स की ये पूरी फिलॉसफी, फॉरगिवनेस का ये पूरा विज्ञान वहां बिल्कुल नाकाम, बिल्कुल बेअसर लगने लगता है। हमारा दिमाग उस वक्त चीख चीख कर कहता है कि नहीं, सड़क पर चलते आदमी को तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन इस एक इंसान को तो मैं मरते दम तक, अगले जन्म तक माफ नहीं कर सकता। इसने मेरी रूह को जख्मी किया है, इसने मेरी अच्छाई का, मेरे भोलेपन का सबसे घटिया फायदा उठाया है। और आपका ये सोचना नेचुरल है। साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर की डीप स्टडी ये मानती है कि अपनों से मिला धोखा इंसान को एक गहरे ट्रॉमा में डाल देता है, जिसे बिट्रेयल ट्रॉमा कहते हैं। ये ट्रॉमा आपके आने वाली जिंदगी में आपके हर नए रिश्ते पर, हर नए बिजनेस पार्टनर पर, यहां तक कि खुद पर भी एक शक पैदा कर देता है। पर दोस्तों, यहां स्पिरिचुअल साइंस की सच्चाई बहुत ही कड़ी पर बहुत ही आवश्यक है। जिस इंसान ने आपको सबसे ज्यादा धोखा दिया है, जिसने आपका सबसे ज्यादा नुकसान किया है, जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा रोए हैं, उस इंसान को और उसके उस एक्शन को आपको सबसे जल्दी, सबसे पहले और पूरी तरह से माफ करना होगा। क्यों? अ कोर्स इन मिरेकल्स पूछेगा कि अगर मैं नहीं करूंगा माफ तो क्या होगा? अगर आप उस सबसे बड़े धोखेबाज को अपनी सोच में, अपनी यादों में कैदी बनाकर रखेंगे, दिन रात उसके बारे में बुरा सोचेंगे और उससे लगातार नफरत करेंगे, तो आप असल में एक एनर्जेटिक कॉर्ड, यानी एक एनर्जी की इनविजिबल जंजीर उस इंसान के दिमाग और अपने दिमाग के बीच कसकर बांध लेते हैं।
आप जहां भी जाएंगे, आप जो भी नया काम करेंगे, आप नए लोगों से मिलेंगे, वो इनविजिबल जंजीर उस टॉक्सिक इंसान को हमेशा आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ फेविकॉल की तरह जोड़ कर रखेगी। वो फिजिकल रूप में शायद आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला गया होगा, शायद आप उसकी शक्ल सालों से नहीं देखे होंगे, लेकिन मेंटली और इमोशनली वो हर दिन हर रात आपके दिमाग के अंदर बैठकर आपका खून चूस रहा होगा। आप जब कोई नया काम, कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे तो उसकी दी हुई नाकामी और धोखा याद आएगा। जब आप किसी नए इंसान से मिलेंगे, उस पर भरोसा करना चाहेंगे, तो वही डर वापस आकर आपको रोक देगा। आप असल में उस धोखेबाज की कैद में अपनी आगे की पूरी खूबसूरत जिंदगी बिता देंगे। और इस पूरी स्टोरी में सबसे दुख की बात और सबसे बड़ा मजाक ये है कि उस इंसान को इस बात का पता भी नहीं होगा और वो अपनी लाइफ मस्त होकर एंजॉय कर रहा होगा, जबकि आप अकेले कमरे में अंदर ही अंदर घुट रहे होंगे। इससे बड़ी बेवकूफ़ी, इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ी सजा आप अपनी ही आत्मा को और क्या दे सकते हैं? उसने तो एक बार धोखा दिया, लेकिन आप उसकी याद में खुद को हर रोज धोखा दे रहे हैं। इस कैद से बाहर निकलने का, इस एनर्जी की जंजीर को तोड़ने का इकलौता और सबसे ताकतवर रास्ता है रैडिकल एक्सेप्टेंस, यानी उस घटना को, उस धोखे को पूरी तरह से, बिना किसी शर्त, बिना किसी क्यों और काश के स्वीकार कर लेना। साइकोलॉजी का एक यूनिवर्सल रूल हमेशा याद रखिए, सफरिंग इक्वल्स पेन मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी आपका दुख आपके दर्द और आपके विरोध के गुणक के बराबर होता है। दर्द तभी एक इनक्यूरेबल और लंबा दुख बनता है जब हम उस दर्द का लगातार विरोध करते हैं, जब हम रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने मेरी लाइफ खराब कर दी। जब धोखा मिला तब नेचुरल दर्द हुआ, वो बायोलॉजिकल था। लेकिन जब आप 5 साल बाद भी सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं इतना अच्छा था, फिर भी उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप उस पास्ट रियलिटी का विरोध कर रहे होते हैं जिसे अब भगवान भी नीचे आकर बदल नहीं सकते। रैडिकल एक्सेप्टेंस आपसे कहती है, हाँ उसने मुझे बिल्कुल धोखा दिया, ये एक 100% तय रियलिटी है, उसका कैरेक्टर वैसा ही था, मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत थी, मैं इस बात से, इस पास्ट से अब और नहीं लड़ूंगा, मैं अपने इस पेनफुल पास्ट को अपना फ्यूचर बनने बिल्कुल नहीं दूंगा। जब आप उस रियलिटी को ठीक वैसी ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसी वो सच में थी, जब आप उससे उम्मीद करना छोड़ देते हैं और उस इंसान को अपने दिमाग की उस अदालत से हमेशा के लिए आज़ाद कर देते हैं जहां आप हर रोज जज बनकर बैठे थे, तब आप उस इनविजिबल जंजीर को, उस टॉक्सिक कॉर्ड को एक झटके में काट देते हैं। आपकी वाइटल एनर्जी जो सालों से सिर्फ उस एक इंसान के खिलाफ नफरत बनकर लग रही थी, वो एनर्जी अचानक से एक फ्लड की तरह रिलीज हो जाती है। आप पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। आपका दिमाग एक ऐसी फ्रेश ऑक्सीजन, एक ऐसी नई हवा को महसूस करता है जो शायद आपने सालों से या शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। ये जो इतनी बड़ी, इतनी मैसिव एनर्जी आपके अंदर से अचानक रिलीज हुई है, जो सालों से एक बांध के पीछे रुकी हुई थी, इसका अब करना क्या है? अगर आपने इस रिलीज्ड एनर्जी को एक सही, पॉजिटिव और पावरफुल डायरेक्शन नहीं दी, तो ये खाली दिमाग वापस किसी नई नेगेटिविटी में, किसी नए झगड़े में फंस जाएगा। और ठीक यहीं पर दोस्तों, एक आम इंसान और आज़ाद डायनेस्टी के एक ताकतवर लीडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। अ कोर्स इन मिरेकल्स एक बेहद रेवोल्यूशनरी, एक ऐसी माइंड बेंडिंग बात कहती है जो आपके इस दर्द को हमेशा के लिए एक पर्पस में, एक मकसद में बदल देगी। ये स्पिरिचुअल किताब कहती है कि इस फिजिकल दुनिया में हमारा हर एक रिश्ता, हमारी हर एक मुलाकात, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक, कितनी भी टॉक्सिक क्यों ना रही हो, असल में हमारी आत्मा का एक होली इनकाउंटर, यानी एक पवित्र और ज़रूरी मुलाकात थी। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया, जिसे आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन, अपना सबसे बड़ा विलेन मान रहे हैं, ठीक उस स्पिरिचुअल और कार्मिक लेवल पर वो असल में आपका सबसे बड़ा, हालांकि सबसे कठोर टीचर था। उसने आपकी लाइफ में आकर आपसे ऐसी कीमत वसूली, आपको ऐसी कड़ी सजा दी, जिसने आपको वो लेसन सिखाया जो दुनिया की कोई सबसे महंगी किताब, कोई सबसे अच्छा दोस्त और कोई सबसे अच्छा वक्त आपको कभी नहीं सिखा सकता था। उसने आपको सिखाया कि दुनिया के सहारे कितने कच्चे होते हैं। उसने आपको सिखाया कि दूसरों पर अंधा भरोसा करके अपनी खुशी की चाबी उनके हाथ में देना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। उसने आपको अपने अंदर की उस ताकत से मिलवाया जिसके बारे में आपको खुद भी पता नहीं था, क्योंकि अगर वो धोखा न मिलता तो आप शायद कभी इस स्पिरिचुअल गहराई को, इस मेंटल आज़ादी को ढूंढने निकलते ही नहीं।
जिस दिन और ठीक जिस पल आप उस धोखेबाज को अपना दुश्मन, अपना ऑप्रेसर मानने के बजाय उसे अपना एक कठिन और ज़रूरी टीचर मान लेंगे, उस दिन आपका विक्टिम माइंडसेट, आपका बेचारापन बिना किसी शोर के हमेशा के लिए मर जाएगा। आप दुख मनाना छोड़ देंगे और आप एक गहरी ग्रैटिट्यूड, एक आभार के साथ आगे बढ़ेंगे कि अच्छा हुआ ये मेरे साथ आज हो गया, मैं अब और ताकतवर हो चुका हूं। आजाद डायनेस्टी चैनल का सबसे बड़ा मकसद, हमारी सबसे बड़ी कोशिश ही यही है। हम आपको यहां सिंपैथाइज करके बेचारा नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम आपको एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स, एक ऐसी ताकतवर एनर्जी बनाना चाहते हैं जो अपने सबसे बड़े दुख को, अपने सबसे गहरे जख्म को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दे। अगर ये फिलॉसफी, ये कड़वा सच आपके दिमाग के बंद दरवाजों को हिट कर रहा है, तो इस वीडियो को, इस सफर को अपने दिमाग की सबसे सेफ लाइब्रेरी में हमेशा के लिए सेव कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस फाउंडेशन को और मजबूत बनाएं। अब सवाल ये है कि इस नई आजाद एनर्जी को हमें प्रैक्टिकली कहाँ लगाना है। इसे हमें सीधा अपनी सफलता, अपने करियर और अपनी वेल्थ क्रिएशन में, यानी एक साइलेंट विनर बनने में चैनलाइज करना है। जब आपका पूरा मेंटल फोकस, आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आपके पास्ट के रोने धोने से हटकर आपके आने वाले कल पर, आपके बड़े गोल्स पर और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम पर लगती है, तो आपकी आगे बढ़ने की स्पीड अचानक से 100 गुना बढ़ जाती है। आप पूरी शांति से, बिना किसी को अपने प्लान्स बताए, बिना शोर मचाए अपने काम में लग जाते हैं। लोग आपको बाहर से देखते हैं और उन्हें समझ नहीं आता। वो आपसे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ बुरा हुआ, तुम्हारा इतना नुकसान हुआ, तुम डिप्रेशन में क्यों नहीं गए, तुम बर्बाद क्यों नहीं हुए। और उस वक्त एक आज़ाद दिमाग वाला इंसान उन्हें कोई लंबा चौड़ा जस्टिफिकेशन नहीं देता, वो उनसे कोई बहस नहीं करता, वो सिर्फ उनकी आंखों में देखता है और एक हल्की सी शांत मुस्कुराहट देता है। दोस्तों, वो ठहरी हुई मुस्कुराहट ही आपकी सच्ची दौलत है, वो आपकी अल्टीमेट विक्ट्री है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम जिंदगी के एक और पहलू पर लेकर चलते हैं। हमने लाइफ के सबसे बड़े धोखों की, सबसे बड़े जख्मों की तो बात कर ली और उन्हें माफ करना भी सीख लिया, लेकिन क्या होगा उन छोटी छोटी रोजाना की बातों का जो हमारा हर दिन, हर सुबह मूड खराब करती हैं। आपका क्या रिस्पॉन्स होता है जब सुबह ट्रैफिक जैम में कोई आपकी गाड़ी के आगे से निकल जाता है, जब इंटरनेट स्लो चलता है, जब ऑफिस में कोई आपको रूड ईमेल भेजता है, या घर पर अचानक से बच्चे बहुत शोर मचाने लगते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि इमोशनल फॉरगिवनेस और अ कोर्स इन मिरेकल्स का ये डीप साइंस सिर्फ लाइफ की बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज, बड़े धोखों पर ही अप्लाई होता है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। असलियत में स्पिरिचुअल टेस्ट आपका उन बड़ी ट्रेजेडीज में कम और इन छोटी छोटी मस्कीटो बाइट्स, यानी मच्छर के काटने जैसी परेशानियों में ज्यादा होता है। अगर आपने एक बहुत बड़े पहाड़ को तो बड़ी शांति से पार कर लिया, लेकिन उसके बाद आप रोज जमीन पर पड़े एक छोटे से पत्थर से ठोकर खाकर गिर रहे हैं, आप रोज सुबह छोटी बातों पर अपना आपा खो रहे हैं, तो उस बड़ी शांति का, उस बड़ी आजादी का क्या फायदा। आपका माइंड तो अभी भी उन छोटी बातों का गुलाम ही रहा। अ कोर्स इन मिरेकल्स इस बारे में एक बेहद साफ और डीप नियम सेट करती है। किताब कहती है, देयर आर नो स्मॉल अपसेट्स, दे आर ऑल इक्वली डिस्टर्बिंग टू माई पीस ऑफ माइंड। यानी दिमाग की शांति खोने के मामले में कोई भी परेशानी छोटी या बड़ी नहीं होती। चाहे आप किसी बड़े धोखे की वजह से रो रहे हों या आप ट्रैफिक में किसी अनजान इंसान पर चिल्ला रहे हों, दोनों ही सिचुएशंस में आपका दिमाग शांति से बाहर निकलकर फियर और एंगर के वाइब्रेशन में गिर चुका है। आपका ईगो चाहे बड़ी बात पर गुस्सा क्रिएट करे या किसी बेहद छोटी बात पर, उसकी असली कोशिश और उसका अल्टीमेट लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है, आपकी शांति को भंग करना, आपको प्रेजेंट मोमेंट से निकलकर रिएक्शन के लूप में डालना। ईगो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुस्से का कारण यानी रीजन कितना लॉजिकल है, उसे बस आपका गुस्सा चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके। तो इन डेली ट्रिगर से, इन छोटी छोटी आग की लपटों से हम अपने आज़ाद दिमाग को कैसे बचाएं? यहाँ हमें उस सेक्रेड पॉज को एक आदत में बदलना होगा, जिसे साइकोलॉजी में द 3 सेकंड रूल भी कहा जाता है। जब भी दिन में कोई ऐसी छोटी सी चीज हो जो आपको इरिटेट करे, चाहे वो किसी का रूड टेक्स्ट मैसेज हो या कोई छोटी सी गलती, उस पर तुरंत ऑटो पायलट मोड में रिएक्ट करने के बजाय 3 सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाएं।
अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान ले जाएं। इन 3 सेकंड में आपका लॉजिकल ब्रेन, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस ऑनलाइन आ जाता है, जो पहले इमोशंस के हाथ में चला गया था। इन 3 सेकंड में खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या ये छोटी सी बात मेरी उस डीप मेंटल शांति से, मेरी उस महंगी आज़ादी से ज़्यादा कीमती है जिसे मैंने इतनी मेहनत से कमाया है? और आप देखेंगे कि 99% केसेस में आपका जवाब होगा नहीं। वो ट्रैफिक, वो रूड ईमेल, वो छोटी सी तकरार आपकी शांति के आगे 2 कौड़ी की भी नहीं है। जैसे ही आपको ये एहसास होता है, आप उस सिचुएशन को ठीक वहीं पर एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ पूरी तरह से माफ कर देते हैं और उसे छोड़ देते हैं। आप उस आग में अपनी एनर्जी का तेल नहीं डालते, आप उस नेगेटिविटी को आगे पास नहीं करते। अक्सर होता क्या है, बॉस ने आप पर गुस्सा किया, आपने वो गुस्सा अपने अंदर ले लिया और घर आकर आपने वो गुस्सा अपने बच्चे पर निकाल दिया, अपनी पत्नी पर, या किसी ऐसे इंसान पर निकाल दिया जो आपसे कमजोर है, जो आपसे डरता है। ये एक एंडलेस चेन रिएक्शन है, एक कभी ना रुकने वाला चक्रव्यूह है। ध्यान से सोचिए, आपने असल में किया क्या? आपने बॉस के गुस्से को, उसके स्ट्रेस और उसके इमोशनल कचरे को पहले एक्सेप्ट किया, उसे अपने अंदर जगह दी और फिर एक पोस्टमैन की तरह उस कचरे को अपने ही घर में अपने सबसे प्यारे और मासूम लोगों के ऊपर डिलीवर कर दिया। एक आम इंसान की पूरी जिंदगी इसी अनकॉन्शियस चेन रिएक्शन में निकल जाती है। एक वायरस की तरह गुस्सा और दुख एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफर होता रहता है और इस दुनिया में दुख का पहाड़ बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक आजाद इंसान, एक शांत दिमाग वाला लीडर इस चेन को ठीक अपने ऊपर आकर तोड़ देता है। जब कोई उसे अपना इमोशनल कचरा देता है तो वो एक सेक्रेड पॉज लेता है और उसे एक्सेप्ट करने से सीधा इनकार कर देता है। वो कहता है, ये तुम्हारा डर है, तुम्हारा गुस्सा है, तुम्हारा कर्मा है। मैं इस आग को अपने दिमाग में और अपने घर में एंटर नहीं होने दूंगा। वो एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है, जहां आकर हर नेगेटिविटी की लाइट हमेशा के लिए फ्यूज हो जाती है। आजाद डायनेस्टी चैनल पर हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में वो सर्किट ब्रेकर बने, एक ऐसी चट्टान बने जहां आकर पीढ़ियों का, सालों का जमा हुआ पारिवारिक गुस्सा और स्ट्रेस हमेशा के लिए खत्म हो जाए और आपके आने वाली जनरेशन को एक शांत और ताकतवर फाउंडेशन मिले। इस आज़ादी की आग को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने सर्कल में उन लोगों को जरूर भेजें जो अक्सर अपने ऑफिस का या बाहर का गुस्सा अपने घर वालों पर निकालते हैं। उन्हें इस छोटे से ठहराव की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब इस सफर में द कोर्स इन मिरेकल्स का एक और ऐसा असरदार कॉन्सेप्ट आने वाला है जिसे डाइजेस्ट करना, जिसे हजम करना 99% लोगों के ईगो के लिए लगभग नामुमकिन होता है। ये एक ऐसी कड़वी गोली है जो आपका ईगो कभी खाना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आपने इस सच्चाई को आज स्वीकार कर लिया तो आपकी जिंदगी में मिरेकल्स यानी चमत्कार ठीक इस पल से शुरू हो जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट है रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपनी जिंदगी की पूरी 100% जिम्मेवारी खुद लेना। किताब में एक बहुत ही फेमस पर हिला देने वाली लाइन है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई सी, I choose the feelings I experience and I decide upon the goal I would achieve। यानी मैं इस दुनिया में जो कुछ भी देख रहा हूं उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूं। मेरे अंदर जो भी इमोशंस चल रहे हैं, चाहे वो गुस्सा हो या खुशी, उन्हें मैं खुद चूज कर रहा हूं, किसी और ने मुझे मजबूर नहीं किया है। जब ईगो इस लाइन को सुनता है तो वो आग बबूला हो जाता है। वो चीखता है, कैसी बातें कर रहे हो, मेरा नुकसान उस पार्टनर ने किया और जिम्मेवार मैं हूं। उस इंसान ने मुझे धोखा दिया और रोया मैं, तो जिम्मेवार मैं कैसे हुआ? मैं तो खुश रहना चाहता था, मुझे गुस्सा किसी और ने दिलाया है। उस बीमारी में मेरी क्या गलती थी? दोस्तों, रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने अपने साथ हुए फिजिकल धोखे, स्कैम या बीमारी को इन्वाइट किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले की गलती में आपका हाथ था। रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डीप साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल मतलब ये है कि जो हुआ वो बाहर हुआ, वो किसी और का एक्शन था, लेकिन उस एक्शन का क्या मतलब निकालना है, उस एक्शन पर आपको दुख मनाना है या उससे लेसन सीख कर आगे बढ़ना है, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तब तक आप अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट उस इंसान को दे रहे हैं। आप खुद को एक पैसेंजर, एक हेल्पलेस विक्टिम मान रहे हैं। और कोई भी बेचारा इंसान, कोई भी विक्टिम कभी दुनिया का कोई बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकता।
एक कमजोर दिमाग कभी सक्सेसफुल सेल्फ मेड बिलियनर या एक ताकतवर साइलेंट विनर नहीं बन सकता। सफलता और दौलत एक ऐसे दिमाग को अट्रैक्ट करती है, एक ऐसी माइंडसेट के पास आती है जो ये सीना ठोक कर कह सके कि मेरी आगे की सारी जिंदगी, मेरी अमीरी, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी खुशी, ये सिर्फ मेरी और मेरी जिम्मेदारी है। मैं ना इकोनॉमी को ब्लेम करूंगा, न गवर्नमेंट को, ना अपने पास्ट को, और ना ही किसी धोखेबाज को। जो गया वो भिखारी की तरह ले गया। मैं एक राजा हूं और मैं नया एम्पायर जीरो से खड़ा करूंगा। जिस पल आप पास्ट पर रोना बंद करके, दूसरों को ब्लेम करना बंद करके ये रैडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपका दिमाग एक ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है जहां आपको ऐसे नए रास्ते, ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज और ऐसे नए लोग दिखने लगते हैं जो पहले आपके गुस्से और दुख के अंधेरे में आपको दिखाई ही नहीं दे रहे थे। अ कोर्स इन मिरेकल्स और फाइनेंशियल साइकोलॉजी का ये सबसे गहरा कनेक्शन है। दौलत और अबंडेंस सिर्फ उस दिमाग की तरफ आते हैं जहां शिकायतों का, कंप्लेनिंग का शोर नहीं होता, बल्कि एक्सेप्टेंस और एक्शन की शांति होती है। शोर मचाए बिना अमीर बनने का राज किसी नए स्टार्टअप आइडिया में नहीं, बल्कि इस डीप इमोशनल रेगुलेशन में छुपा है। तो अब हमने ईगो को पूरी तरह से डिकोड कर लिया, इमोशनल रेगुलेशन को समझ लिया और रैडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को भी अपना लिया। लेकिन इस सफर के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए हमें अ कोर्स इन मिरेकल्स के उस आखिरी और सबसे अल्टीमेट ट्रूथ का सामना करना होगा जिसके बिना ये फॉरगिवनेस का, ये माफी का सफर पूरा नहीं हो सकता। ये वो ट्रूथ है जो स्पिरिचुअलिटी के सबसे ऊंचे मुकाम पर बैठा है, द इल्यूजन ऑफ सेपरेशन, अलग होने का भ्रम। हमारा ईगो हमेशा इस फिजिकल बॉडी को, इस शरीर को हमारी सबसे बड़ी रियलिटी मानता है। ईगो हमें सिखाता है कि मैं इस बॉडी के अंदर बंद एक अकेली आत्मा हूं और सामने वाला इंसान मुझसे बिल्कुल अलग है। हम दोनों के बीच एक खाई है, एक दूरी है। ये मैं हूं और वो मेरा दुश्मन है। ईगो का सारा गेम इस मी वर्सेस देम की आइडियोलॉजी पर, इस झूठे भ्रम पर चलता है। लेकिन यूनिवर्स का सबसे बड़ा सच, क्वांटम फिजिक्स का विज्ञान और अ कोर्स इन मिरेकल्स हमें एक ही बात चीख चीख कर बताते हैं। सेपरेशन यानी हमारा दूसरों से अलग होना दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन, सबसे बड़ा भ्रम है। असलियत में एनर्जी और आत्मा के लेवल पर हम सब एक ही इनफाइनाइट सोर्स, एक ही एनर्जी फील्ड का हिस्सा है। हमारे शरीर की बाहरी चमड़ी अलग हो सकती है, हमारे नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहने वाली लाइफ फोर्स एक ही है। जैसे एक ओशन, एक समुद्र के अंदर हजारों लहरें उठती हैं। अगर एक लहर दूसरी लहर से लड़ने लगे, उस पे गुस्सा करे, तो उससे बड़ा मजाक क्या होगा, क्योंकि दोनों लहरें आखिर में हैं तो उस एक ही समुद्र का हिस्सा ना। ठीक उसी तरह जब आप अपने ईगो में फंसकर किसी दूसरे इंसान से नफरत करते हैं, उस पे गुस्सा करते हैं या उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्स के क्वांटम रियलिटी के लेवल पर आप असल में उस एक यूनिवर्सल एनर्जी को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आप ठीक उस लहर की तरह हैं जो समुद्र को चोट पहुंचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। अ कोर्स इन मिरेकल्स यही डीप फिलॉसफी आपसे शेयर करती है। टू फॉरगिव अनदर इज टू फॉरगिव योरसेल्फ। किसी दूसरे को माफ करना असल में ठीक अपने आप को माफ करने जैसा ही है, क्योंकि आप दोनों अंदर से एक ही हैं। जब आप दूसरे के प्रति अपनी नफरत छोड़ते हैं, जब आप उसके दिए जख्मों पर फॉरगिवनेस का, माफी का मरहम लगाते हैं, तो अचानक से आपके अंदर का जख्म भरने लगता है। आपके दिमाग की इन्फ्लेमेशन, आपकी एंजाइटी कम होने लगती है। जब आप किसी और के भले की और किसी की शांति की प्रेयर करते हैं, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, तो आप असल में अपनी ही आत्मा की प्रोग्रेस, अपने ही ग्रोथ और अपनी ही अबंडेंस का रास्ता खोल रहे होते हैं। लोगों को ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और मेंटल आजादी सिर्फ अकेले पहाड़ों पर बैठकर पाई जा सकती है, या फिर किसी को माफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। नहीं दोस्तों, किसी को माफ करने के लिए सिर्फ इतनी सी समझ चाहिए कि उसके खिलाफ नफरत रखकर मैं अपना ही सौदा, अपना ही नुकसान कर रहा हूं। ईगो ये सोचता है कि दूसरे को माफ करके मैं उस पर एहसान कर रहा हूं, जबकि एक आजाद दिमाग वाला लीडर ये समझता है कि दूसरे को माफ करके मैं अपनी एनर्जी, अपना वक्त और अपना प्रेजेंट मोमेंट वापस ले रहा हूं। फॉरगिवनेस किसी और के लिए सैक्रिफाइस नहीं है, ये तो दी अल्टीमेट एक्ट ऑफ सेल्फ लव और सेल्फ प्रिजर्वेशन है। तो अब सवाल आता है कि इस डीप वननेस को, इस यूनिवर्सल ट्रूथ को अपनी आम भाग दौड़ भरी और कंपटीशन से भरी इस मॉडर्न लाइफ में हर दिन, हर पल प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें।
क्योंकि जब आप सुबह ऑफिस जाएंगे, अपनी दुकान पर जाएंगे या अपने बिजनेस की डील्स करेंगे, तब सामने वाले लोग तो ईगो से ही ऑपरेट कर रहे होंगे। वो तो आपसे प्रॉफिट निकालना चाहेंगे, आपसे compete करेंगे और शायद आपको नीचे गिराकर खुद आगे बढ़ना चाहेंगे। ऐसे कट थ्रोट सेल्फिश माहौल में इस इल्यूजन ऑफ सेपरेशन को याद रखना और एक शांत आजाद दिमाग के साथ जीतना कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब एक और चमत्कारी टूल में छुपा है जिसे हम विजन ऑफ इनोसेंस कहते हैं। और ये विजन एक ऐसी सुपर पावर है जो आपको दुनिया की हर ताकतवर जगह पर बिना लड़ाई झगड़े के सबसे ऊंचा मुकाम दिला सकती है। जब आप द विजन ऑफ इनोसेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी मीटिंग में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल अलग तरीके से एंटर करते हैं। आप सामने वाले के गुस्से को, उसकी चालाकी को या उसके एटीट्यूड को देखते तो हैं, पर उसे सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि सच्चाई ये है कि उनका ईगो उनकी असली पहचान नहीं है। जब आप किसी कट थ्रोट बिजनेस डील में होते हैं या ऑफिस के किसी गंदी पॉलिटिक्स का शिकार होते हैं जहां सामने वाला आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तो एक आम इंसान डर जाता है या गुस्से में आकर रिएक्ट कर देता है। लेकिन द विजन ऑफ इनोसेंस आपको एक अलग ही चश्मा देता है। आप सामने वाले के उस एग्रेसिव एटीट्यूड और चालाकी के पीछे छुपे हुए एक डरे हुए बच्चे को देख लेते हैं। आप समझ जाते हैं कि इसका ईगो सिर्फ इसलिए इतना शोर मचा रहा है क्योंकि इसके अंदर स्कैर्सिटी यानी कमी का भयानक डर है। इसे लगता है कि अगर ये मुझे दबाएगा नहीं, मुझसे छीनेगा नहीं, तो ये खुद भूखा रह जाएगा, खुद हार जाएगा। जैसे ही आपको उसकी ये कमजोरी, उसका ये अंधेरे से भरा डर दिख जाता है, आपका अपना ईगो ट्रिगर होना हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आप बिल्कुल शांत रहते हैं। आप उसकी किसी भी टॉक्सिक बात को पर्सनली नहीं लेते, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपसे बात नहीं कर रहा, वो अपने डर से बात कर रहा है। और दोस्तों, बिजनेस में, करियर में या लाइफ की किसी भी बड़ी नेगोशिएशन में सबसे ज्यादा पावर और अपर हैंड हमेशा उस इंसान के पास होता है जो इमोशनली डिटैच्ड होता है, जिसे आसानी से गुस्सा नहीं आता। आप पूरी शांति से, चेहरे पर एक ठहरी हुई मुस्कान के साथ उसको सीधा ना कह सकते हैं या अपनी शर्तें रख सकते हैं। आप अपने फायदे का प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, लेकिन बिना किसी नफरत या रिजेंटमेंट के। आप ठीक उस वक्त एक साइलेंट विनर की तरह बिहेव करते हैं और सामने वाले की सारी चालाकी आपकी इस चुप्पी के आगे बेअसर हो जाती है। कोर्स इन मिरेकल्स हमें सिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब बेवकूफ बनना नहीं है। आपको इस फिजिकल दुनिया में अपने हक के लिए खड़ा होना है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनानी है और गलत टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ या बिजनेस से बाहर निकाल फेंकना है। लेकिन, और ये इस मास्टर क्लास का सबसे बड़ा लेकिन है, ये सब कुछ आपको बिना किसी आक्रोश या गुस्से के करना है। आप किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल सकते हैं क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहा, पर उसके लिए आपको उस पर चिल्लाने या उससे नफरत करने की जरूरत नहीं है। आप किसी पार्टनर से अलग हो सकते हैं, उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, पर उसके लिए अपनी रातों की नींद खराब करके उसके बारे में बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। एक्शन पूरा लीजिए, ठीक वैसा एक्शन जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, पर अपने अंदर की पवित्र शांति को मत बिखरने दीजिए। ये विजन ऑफ इनोसेंस और इमोशनल रेगुलेशन आपकी सारी बची हुई एनर्जी को ड्रेन होने से बचा लेता है। एक आम इंसान, एक ईगो ड्रिवन आदमी अपनी 80% मेंटल एनर्जी दूसरों से झगड़ने में, कंप्लेन करने में, सोशल मीडिया पर बहस करने में और पास्ट की बातों को सोचने में वेस्ट कर देता है। उसके पास अपने ग्रोथ के लिए, नई बिजनेस स्किल्स सीखने के लिए, अपनी हेल्थ बनाने के लिए सिर्फ 20% एनर्जी बचती है। इसलिए वो लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करता रहता है। लेकिन आजाद डायनेस्टी का एक ट्रू फॉलोअर, एक आजाद दिमाग वाला इंसान इस कचरे में अपनी एनर्जी का एक कतरा भी वेस्ट नहीं करता। उसकी 100% लाइफ फोर्स, उसका सारा फोकस उसके अपने लक्ष्य, गोल्स पर, उसकी वेल्थ क्रिएशन पर और उसकी मेंटल हेल्थ पर लगती है। इसलिए वो दूसरों से 10 गुना ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ता है। लोग देखते रह जाते हैं कि इसने कब इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली, जबकि इसने तो कभी कोई शोर मचाया ही नहीं। यही सच्ची अमीरी है दोस्तों। अब इस 3 घंटे के डीप सफर के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। हमने फिलॉसफी समझ ली, माइंड की साइंस समझ ली, लेकिन इन सारे कंसेप्ट्स को एक ऐसी फिजिकल आदत में कैसे बदला जाए जो बिना रुके आपके सबकॉन्शियस माइंड को हर रोज रीप्रोग्राम करती रहे। इसके लिए हम एक बेहद चमत्कारी एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे, जिसे आपको आज रात से ही अपने सोने से ठीक 5 मिनट पहले प्रैक्टिस करना है। इसे साइकोलॉजी में द नाइटली रिलीज कहते हैं। रात भर चाहे आप कितने भी कॉन्शियस और शांत क्यों न रहें, रात को सोते वक्त ठीक नींद आने से पहले के 5 से 10 मिनट में आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने सारे फिल्टर्स, अपने सारे गार्ड्स गिरा देता है। उस थीटा स्टेट ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी में आप जो भी सोचते हैं
हैं वो सीधा आपके सबकॉन्शियस की सबसे गहरी, सबसे सेंसिटिव परत में परमानेंटली छम जाता है। और एक आम इंसान यहाँ सबसे बड़ी गलती करता है, वो सोने से पहले अपनी लाइफ की सारी परेशानियों का हिसाब किताब करने लगता है। कल EMI भरनी है, आज बॉस ने गुस्सा किया, उस दोस्त ने मुझे धोखा क्यों दिया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसका फिजिकल नतीजा क्या होता है? आपका दिमाग और आपकी बॉडी पूरी रात स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करते हैं, आपका डाइजेशन खराब होता है, नींद कच्ची रहती है और आप सुबह थके हुए एंजाइटी के साथ उठते हैं। आप एक ही स्ट्रगल का एंडलेस लूप चला रहे हैं। लेकिन आज से, ठीक इस रात से, आप आजाद डायनेस्टी के इस नियम को फॉलो करेंगे। जैसे ही आप बिस्तर पर लेटे, लाइट बंद करें और अपनी आंखें बंद कर लें। अपने दिमाग को एक सिनेमा स्क्रीन की तरह देखें। आज दिन भर में जो भी बातें हुई, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई स्ट्रेस, ट्रैफिक या कोई चिंता, उन्हें उस मेंटल स्क्रीन पर एक फास्ट फॉरवर्ड मूवी की तरह चलने दें। उनसे भागे मत। फिर एक बहुत लंबी गहरी सांस लें और अपने आप से इस मास्टर क्लास के सबसे ताकतवर शब्द कहें, मैं इन सारी घटनाओं को इनके असली रूप में देखता हूँ। ये सब सिर्फ ईगो का भ्रम है। मैं आज के पूरे दिन को, इसमें मिले हर एक इंसान को और सबसे जरूरी खुद अपनी सारी छोटी बड़ी गलतियों को इस होली इंस्टेंट में पूरी तरह से और हमेशा के लिए माफ करता हूँ। मैं अपनी आत्मा को आजाद करता हूँ। इस आखिरी रिलीज के तुरंत बाद जब आपका माइंड ठीक उसी स्क्रीन की तरह खाली और साफ हो जाए, तो उस खाली जगह पर अपने एक ऐसे फ्यूचर को विजुलाइज करें जो खुशी, शांति, दौलत और ग्रेटिट्यूड से भरा हो। सिर्फ देखें मत, उसे अपनी बॉडी में महसूस करें कि आप ऑलरेडी उस आजादी में जी रहे हैं जिसका सपना आपने सालों पहले देखा था। महसूस करें कि आपका बैंक अकाउंट ओवरफ्लो कर रहा है, आपकी हेल्थ परफेक्ट है और आपके रिश्ते अनकंडीशनल लव से भरे हैं। जब आप इस डीप फीलिंग ऑफ अबंडेंस और एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस के साथ नींद की वादियों में जाते हैं, तो 8 घंटे की उस गहरी नींद में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर की बीमारियों को हील करता है, नए न्यूरल पाथवेज बनाता है और ये यूनिवर्सल एनर्जी आपके उस शांत फ्यूचर को कल सुबह की रियलिटी बनाने के काम में जुट जाती है। आप पूरी तरह से एक नए इंसान की तरह जगते हैं। दोस्तों, अ कोर्स इन मिरेकल्स और इमोशनल फॉरगिवनेस की ये जर्नी जो हमने पिछले लगभग 3 घंटों में तय की है, ये कोई एक दिन का क्रैश कोर्स या 5 मिनट का मोटिवेशन नहीं है। ये जिंदगी जीने का एक बिल्कुल नया रेवोल्यूशन लाने वाला धर्म है। एक ऐसी डीप आइडियोलॉजी है जो मौत के डर तक को खत्म कर देती है। हमने इस पूरे सफर में क्या क्या नहीं सीखा। हमने ये देखा कि हमारा ईगो कैसे हमें पास्ट और फ्यूचर के डर में कैदी बनाकर रखता है। हमने सीखा कि फॉरगिवनेस यानी माफी किसी और इंसान के लिए कुर्बानी नहीं है, बल्कि अपने ही दिमाग की कैद के दरवाजे खोलने की एक लौती मास्टर की है। हमने द होली इंस्टेंट की पावर को अपनी आत्मा में उतारा, जहां सालों का पछतावा और सेल्फ गिल्ट एक पल की आग में जलकर राख हो जाते हैं। हमने ये सीखा कि कैसे रैडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम अपनी फिजिकल रियलिटी, अपनी वेल्थ और सक्सेस को शेप कर सकते हैं। हमने बाउंड्री सेट करने की वो निर्मम और शांत कला सीखी, जहां हम किसी टॉक्सिक इंसान को फिजिकली कट ऑफ करके भी उसे एनर्जेटिकली दूर से माफ कर देते हैं। और सबसे बढ़कर इस सारे शोर, झगड़े और दिखावे की दुनिया में हमने एक साइलेंट विनर बनने का राज जाना, जहां बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ एक्शन और ठहराव के कॉम्बिनेशन से दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। आजाद डायनेस्टी चैनल का निर्माण सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं हुआ था। इसका मकसद एक क्रांति, एक मूवमेंट लाना है। मैं चाहता हूं कि आप सब जो इस आवाज को सुन रहे हैं, आपके दिमाग से मैं उन सारी जंजीरों को हमेशा के लिए काट दूं जो समाज ने, आपके डर ने, टॉक्सिक रिश्तों ने और सबसे ज्यादा आपके अपने ईगो ने सालों से बांध रखी हैं। एक आजाद सोच वाला इंसान इस पूरी फिजिकल दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे डेंजरस इंसान होता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कोई झूठा अहंकार नहीं होता और पाने के लिए पूरा अनंत आसमान होता है। उस इंसान को ना कोई खरीद सकता है और ना कोई हरा सकता है। अगर इस मास्टर क्लास ने आपकी सोच के किसी भी एक अंधेरे कोने में रोशनी डाली है, अगर आज आपको लगा है कि आपके कंधों से और आपके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में अपना सबसे बड़ा आहा मोमेंट यानी आपकी आज की सबसे बड़ी सीख जरूर लिखकर बताएं। मैं पर्सनली आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और सच मानिए दोस्तों, वही मेरी इस मेहनत की असली कमाई है। इस वीडियो को एक लाइक देकर और चैनल को सब्सक्राइब करके आजाद डायनेस्टी की सेना के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएं। लेकिन दोस्तों रुकिए, कहानी और हमारी ये डीप ट्रेनिंग यहाँ पर बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी सवाल, एक सबसे बड़ा और लाइफ ऑल्टरिंग चैलेंज अभी भी बचा हुआ है। अगर आपने ये सब कुछ ठीक से फॉलो कर लिया, आप शांत हो गए, आप सच में अंदर से आजाद हो गए, तब ये ईगो ड्रिवन दुनिया, ये सोसाइटी और आपके पुराने दोस्त आपके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? जब आप उनके नाटक में, उनके गुस्से के ड्रामे में और उनकी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना अचानक से बंद कर देंगे, तो क्या वो आपको आसानी से आगे बढ़ने देंगे? इसका जवाब आपको हिला कर रख देगा। जब अपना पुराना रूप छोड़कर एक नए शांत और ताकतवर इंसान में बदल जाएंगे, जब आप उनके ड्रामा का, उनकी चुगलियों का और उनके नेगेटिव व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा बनना हमेशा के लिए छोड़ देंगे, तो क्या होगा? मैं आपको बताता हूं क्या होगा। उनका ईगो
पूरी तरह से तिलमिला उठेगा। उन्हें अचानक से आपके अंदर एक ऐसी ताकत, एक ऐसी लाइट और एक ऐसी शांति दिखेगी जो उनके पास नहीं है। और ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि जब लोग किसी ऐसी चीज को देखते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते, या जब वो किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो उनसे बेहतर और शांत हो गया है, तो वो उससे इंस्पायर होने के बजाय सबसे पहले उसे गिराने की, उसे तोड़ने की और उसे वापस अपने लेवल पर खींचने की कोशिश करते हैं। वो आपको नए नए नाम देंगे। वो आपकी पीठ पीछे कहेंगे कि ये तो अब बड़ा घमंडी, एरोगेंट हो गया है, ये तो मतलबी, सेल्फिश हो गया है, इसमें तो अब एटीट्यूड आ गया है, अभी हमारे साथ बैठता नहीं है। आपके अपने पुराने दोस्त और शायद कुछ करीबी रिश्तेदार भी आपसे दूर होने लगेंगे। वो आपसे तंज में बात करेंगे। वो आपको वापस उसी कीचड़ में, उसी दुख, झगड़े और कंप्लेन करने वाले टॉक्सिक लूप में खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। इसे साइकोलॉजी की भाषा में क्रैब मेंटालिटी यानी केकड़ों की मानसिकता कहते हैं। एक बाल्टी में अगर बहुत सारे केकड़े, क्रैब्स रखे हों और उनमें से एक केकड़ा बाल्टी से बाहर निकलने की, आजाद होने की कोशिश करता है, तो बाकी सारे केकड़े उसे कसकर पकड़ लेते हैं और वापस नीचे खींच लेते हैं। वो उसे आजाद नहीं होने देते। दोस्तों, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी और ईगो से भरे हुए लोग ठीक इसी तरह काम करते हैं। और ठीक यहां पर, ठीक इस मोड़ पर आपका अ कोर्स इन मिरेकल्स का और इमोशनल फॉरगिवनेस का सबसे बड़ा, सबसे आखिरी और सबसे अल्टीमेट टेस्ट होगा। क्या आप उनके तानों से, उनके इन झूठे इल्जामों से और अकेले पड़ जाने के डर से घबराकर वापस उनके जैसा बन जाएंगे? क्या आप वापस उस कैद में चले जाएंगे, या फिर आप उस सीक्रेट पॉज यानी पवित्र ठहराव को अपनाएंगे और उन्हें भी शांति से माफ कर देंगे? दोस्तों, एक आजाद दिमाग वाला इंसान, एक साइलेंट विनर, यहां पर किसी को जस्टिफाई नहीं करता। वो उन्हें समझाने नहीं बैठता कि मैं घमंडी नहीं हूं, मैं तो अपनी मेंटल पीस बचा रहा हूं, मैं तो स्पिरिचुअल हो गया हूं। नहीं, यहां आपको द पावर ऑफ नो एक्सप्लेनेशन यानी बिना सफाई दिए जीने की ताकत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। ये एक ऐसी ताकत है जो सिर्फ और सिर्फ एक आजाद आत्मा के पास होती है। आपको इस दुनिया को, अपने पड़ोसियों को या अपने पुराने टॉक्सिक दोस्तों को कोई सफाई, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप ठीक हैं, आप शांत हैं, ये बात आपका दिमाग और ये यूनिवर्स जानता है, और बस इतना ही काफी है। आपकी ठहरी हुई शांति, आपकी लगातार बढ़ती हुई सक्सेस और आपका लेजर शार्प फोकस ही आपका इकलौता जवाब होगा। आजाद डायनेस्टी का सच्चा सिपाही वही है जो दूसरों के वैलिडेशन पर, दूसरों के दिए हुए सर्टिफिकेट पर जिंदा नहीं रहता। उसका सर्टिफिकेट उसका अपना शांत दिमाग, उसकी अच्छी नींद और उसकी अपनी बढ़ती हुई दौलत होती है। जब आप इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, समाज के इस विरोध को बिना उनसे लड़े पूरी शांति और मुस्कुराहट के साथ पार कर लेंगे, तब आपकी जिंदगी में एक असली चमत्कार, एक सच्चा मिरेकल होगा। आपकी लाइफ से वो सारे लोग, वो सारी सिचुएशंस और वो सारे ड्रामे जो आपकी इस नई हाई फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करते, वो अपने आप सूखे पत्तों की तरह झड़ने लगेंगे। उनका चैप्टर आपकी किताब से हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा और उनकी खाली की हुई जगह पर ये यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को, ऐसे नए मेंटोर्स को, ऐसे लाइफ पार्टनर्स और ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भेजना शुरू करेगा जो ठीक आपकी तरह शांत, ताकतवर, ऑनेस्ट और सक्सेसफुल हैं। आपका पूरा एनवायरनमेंट, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आप एक ऐसे नए डिमेंशन में एंटर कर जाएंगे जहां कोई पास्ट का रोना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया अदा, ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस और अनकंडीशनल आजादी है। दोस्तों, ये लंबा और गहरा सफर जो हमने पिछले लगभग 3 घंटों में एक साथ तय किया है, इसने सिर्फ आपको नॉलेज नहीं दी है, इसने आज आपके दिमाग के डीएनए को, आपकी स्पिरिचुअल फाउंडेशन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। आज से आपने माफी को एक कमजोरी या किसी और पर किए गए एहसान की तरह देखना छोड़ दिया है। आज से माफी आपका ब्रह्मास्त्र है। आपने अपनी ईगो के बनाए हुए मायाजाल को, विक्टिम मेंटालिटी को जड़ से उखाड़ फेंका है। आपने रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज अपने सर पर पहन लिया है। अब आप डर और पास्ट के गुलाम नहीं, अपनी लाइफ के, अपने प्रेजेंट मोमेंट के अकलौते मालिक हैं। आप एक ठहरी हुई शांत नदी की तरह दिखते हैं, पर अब वक्त आने पर आपके अंदर वो ताकत और वो फोकस है जो बड़े से बड़े पहाड़ का सीना चीर कर अपना रास्ता बना सकती है। इस आग को, इस रोशनी को अपने अंदर अब हमेशा जलाए रखना। दुनिया का शोर जब भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, जब भी जिंदगी में कोई नया दुख आए, कोई अपना धोखा दे या आपका अपना ईगो आपको वापस पुरानी कैद में डालने की साजिश करे, तो बिना वक्त गवाए इस मास्टर क्लास को वापस लगाना और पूरा सुनना। इस आवाज को, इन डीप कॉन्सेप्ट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड की डिफॉल्ट आवाज बना लेना। आजाद डायनेस्टी चैनल हमेशा हर कदम पर आपके साथ खड़ा है मेंटल आजादी की इस क्रांति में। अगर आप सच में आज एक नए ताकतवर इंसान बन चुके हैं और आपने अपने पास्ट की सारी जंजीरों को तोड़ दिया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूरे गर्व और कन्विक्शन के साथ लिखिए, आई एम द साइलेंट विनर,
आई एम आजाद। आपका ये एक कमेंट आपके इस नए अस्तित्व पर एक परमानेंट मोहर लगा देगा। इस मास्टर क्लास को अपने हर उस दोस्त, हर उस रिश्तेदार तक पहुंचाइए जिसे स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल हीलिंग की, इस शांति की सख्त जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की बर्बाद होती हुई जिंदगी को बचा ले। आजाद डायनेस्टी को सब्सक्राइब करके इस नई आजाद दुनिया का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि हमारा सफर अभी तो शुरू हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी मेंटल शांति को दुनिया की हर दौलत से ऊपर रखिए और बिना शोर मचाए पूरी ठहराव के साथ अपनी कामयाबी से इस पूरी दुनिया को हिला दीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और डीप, पावरफुल और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियो में। तब तक के लिए सेफ और खुश रहिए और अपनी सोच को आजाद कीजिए। जय हिंद।